हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? और मेरे अर्जुन, आज कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया, शानदार। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अरे भाई साहब, हाँ भाई। अरे टाइम टेबल थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी कभी कुछ होता रहेगा। तभी तो जिंदगी में रोमांच बना रहेगा ना, अदरवाइज तो सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई। तो आज अपने पास आप फ्राइडे नाइट है, ठीक है ना, पढ़ाई की अपने पास दिन है। और इवन कि आपकी जो मेरी लास्ट वीक में क्लासेस कुछ कैंसिल हुई थी, वो क्लास अगर होगा तो कल अपनी एक्स्ट्रा क्लास है। कल मतलब इसी की एक्स्ट्रा क्लास होगी। कल मेरी लास्ट 2 वीक्स में मेरी कुछ क्लासेस कैंसिल हुई थी, इसी को कंपनसेट किया जा रहा है। कल अपने पास यहाँ पे शुरुआत में कल क्लास होगी। कल 4 बजे के आसपास क्लास होगी। नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कंटिन्यू रहने वाला है, सो डोंट वरी, वहाँ पे भी करते रहेंगे। ओके। तो चलो भाई, बहुत बढ़िया। जिन लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। और जिन लोगों की थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है, भाई जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आ जाओ। अगर रिजल्ट देना चाहते हो, रिजल्ट के लिए पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा फास्टली अपने पास रिजल्ट के लिए ओरिएंटेड काम करना शुरू कर दीजिए। ओके। हाँ। अर्जुना 2.0 वाले इधर कैसे आ गए हैं? नहीं, अर्जुना 2.0 वाले भाई, तुम उस बैच में कंटिन्यू करो जिस बैच के लिए आए हो। रीज़न की मतलब सबका, क्योंकि यहाँ थोड़ा आगे जा चुके हैं हम लोग, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना? या तो आप पूरा बैकलॉग खत्म करके आओ, तब तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज तो फायदा नहीं। ओके। हाँ भाई। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा लास्ट में पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, स्टार्ट मतलब लास्ट में होगा। वो लास्ट में कराया जाएगा, जब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश होगा उसके बाद कराया जाएगा। लास्ट क्लास उसी की होगी। ओके, सो डोंट वरी, वो छूटेगा नहीं, बस उसको छोड़ा गया है ताकि ये सब चीजें अच्छे से हो जाएं। ओके, आवाज सबको आ रही है? बहुत सही। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कहानी को और स्टार्ट देखते हैं क्या होता है। सर ये देखना अपने को, मुझे लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू कर ली थी। लास्ट क्लास से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू करी थी, और उसका नाम था बोर्स मॉडल। उसका नाम था बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में हमने बहुत सारी बातें करी थी। ध्यान से देखना, बोर्स मॉडल में हम लोगों ने कुछ चीजें याद करी थी, कुछ चीजें पढ़ी थी। उसके बाद सर आज केबीडी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा मैंने साइड किया हुआ है, ज्यादा नहीं, वो है लेकिन उसका नाम थोड़ा आज नहीं ले रहा हूं। रीजन उसके पीछे का बताऊंगा, केबीडी के पीछे का रीजन बताऊंगा, देखना अपने पास। ठीक है, ये देखो ना, बोर्स मॉडल की पहली बात क्या थी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, लाइक हाइड्रोजन है। हीलियम के लिए नहीं होगा, हीलियम प्लस के लिए होगा। सो अपने पास लिथियम के लिए नहीं होगा, लिथियम +2 के लिए होगा। बेरिलियम के लिए नहीं होगा, बेरिलियम किसके लिए होगा? +3 के लिए होगा। तो बोर्स मॉडल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। दूसरी बात करें तो बोर्स मॉडल के कुछ एजम्पशंस थे। कुछ एजम्पशंस क्या थे? जो कुलंबिक फोर्स होता है, या मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्टली फॉर्मूला, के ZE² अपॉन R² इज नथिंग mv²/r। हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि सर अगर न्यूक्लियस पे चार्ज देखोगे, न्यूक्लियस का चार्ज देखोगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है? इससे बैलेंस किया जाता है। दूसरी बात, अगर हम लोग देखें तो यहां से हमने ये चीज पढ़ी थी कि MVR इज नथिंग NH/2π। MVR इज नथिंग NH/2π। इन्हीं दोनों को रिलेट करके, इन्हीं दोनों एजम्पशंस को, ऐसे कहने को 6 पोस्टुलेट्स थे, 6 एजम्पशंस थे, बट मैथमेटिकली हमने इनसे निकाल के हमने रिजल्ट्स देखे थे। रिजल्ट्स ऑफ बोर्स मॉडल। हमने ये देखा था कि बोर्स के मॉडल के कुछ रिजल्ट्स देखे थे। क्या था? तो सर सबसे पहले क्या आया था मेरी लाइफ में? आया था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में जाओगे तो nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है? दैट इज नथिंग 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, या फिर 52.9 n²/z पिकोमीटर हम लोग बोल देते थे। सेकेंड वन देखोगे तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि भैया वेलोसिटी nth ऑर्बिट का कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, ये आ गया था। और थर्ड वन हमने देखना शुरू किया, एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ
एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, अगर nth ऑर्बिट की एनर्जी देखी जाए तो हम लोग की लाइफ में En का फॉर्मूला आ गया था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी का यूनिट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने करी हुई थी, ये हमने रिजल्ट्स देखे थे। यहां से कुछ चीजें और भी निकाली थी कि जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर था। जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब होगा। फिर हमने ये भी देख लिया था कल की क्लास में कि जो सरकमफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी। लास्ट क्लास में ये सारी चीजें करी गई थी। लास्ट क्लास में बोर्स मॉडल पढ़ा गया था, उसकी कैलकुलेशंस डिराइव की गई थी, और वहां पे आपको रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट्स ऑफ बोर्स मॉडल याद रखना है। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी कहानी हमने कल पढ़ी थी, और हमने एनर्जी भी निकाला था। आज फिर से एक बार बात करते हैं, और आज की केबीडी में मतलब कौन बनेगा डॉक्टर में, बस डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस नहीं लेके आया, उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि अभी डायरेक्ट कुछ लोगों को केबीडी के साथ दिक्कत ये होती है जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे होते हैं उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि भाई पढ़ के नहीं आएंगे, फिर वो लिखना शुरू करते हैं 0/7 0/2। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि कोई बात नहीं, मंडे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ अभी आज और कल में अच्छे टॉपिक्स को पहले अच्छे से फिनिश कीजिए। जैसे देखो क्वेश्चन देखना, आपको ये फॉर्मूलाज अभी कभी याद कर लो अगर आपने याद नहीं किया है तो। और मेरे पास नीट का क्वेश्चन दे रहा हूं, इधर उधर की कर ही नहीं रहा हूं, इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, नीट की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूं। किसको देखना है सर? नीट का क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन बात करते हैं। नीट के ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो पहले एक काम करते हैं, नीट का क्वेश्चन करने से पहले पहले ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, पहले आराम से देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा? जल्दी, क्या होगा? इसका आंसर निकालोगे, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, क्या हो जाएगा? लिथियम +2 का हमने कल ही पढ़ा था, रेडियस ऐसे लिखते हैं। रेडियस किस पे डिपेंड करता है? एन स्क्वायर बाई जेड पे। बाकी आप चीजें खुद समझदार हैं, कल हमने प्रैक्टिस करी थी, हमने ये भी बोला था कि लिथियम +2 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस क्या होगा सर? एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 होगा। इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया? 3 स्क्वायर बाई क्या हो गया? इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया। 1/3 और 9/2 अगर मैं सही से सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा? 2/27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/27 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम देखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम देखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2:27 आंसर आ जाएगा। 2:27 आंसर आ जाएगा। आप अगर इसको रिलेट कर पा रहे हैं, इसको कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कल की प्रैक्टिस करी है, कल की चीजें याद रखी हैं कि रेडियस में कुछ नहीं, एन स्क्वायर बाई जेड का रेशियो लिया जाता है, तो अब आपके ऊपर, अब आपके सामने जिन लोगों का भी करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। बस ऐसे ही लगे रहो, ठीक है ना, ऐसे ही करते रहो। ओके, अब देखो नीट 2022 का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो जाओ। और शानदार क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हैं कि अगर आपने इस क्वेश्चन कर लिया तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक नीट दो। कोई बोल रहा है सर इजी, इतना इजी नहीं आता है, अभी तुम्हें दिखाता हूं कितना इजी आता है। चलो भाई पेन एंड पेज लेके बैठ जाओ। नीट 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देख लीजिए, अटेम्प्ट करके देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस दिया जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस दिया जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लीजिए, आप इस आंसर को अटेम्प्ट करके देख लीजिए क्या होगा। चलो भाई कोई बोल रहा है पोल जनरेट कर देता हूं, चलो पोल जनरेट कर देता हूं, 90 सेकेंड्स का पोल जनरेट कर देता हूं। नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देखो काफी कुछ। क्या होगा? बैकलॉग खत्म करने का यही तरीका है कि भाई एक बार ठान लो कि खत्म करना है तो करना है, ठीक है ना, एक बार ठान लो तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा।
हाँ, वीडियोस फास्ट फास्ट देखो, नोट्स हो सकता है तो भाई किसी कोई दोस्त है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नोट्स का पीडीएफ सेव कर लो, बाद में लिखते रहना। रेडियस किसका दिया है? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस का दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस दिया है, डिवाइडेड बाय रेडियस किसका निकालना है? थर्ड ऑर्बिट ऑफ, चाहे मैं उल्टा लिख देता हूं क्योंकि रेशियो लेना आसान है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। एक बात बताना, इसका क्या लिखूंगा? एन स्क्वायर बाई जेड, रेडियस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर बाई जेड के। एक बात बताओ, सीधा सीधा अगर देखूं, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस क्या हो जाएगा? सर ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? 3 का स्क्वायर अपॉन 3 होगा। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 2 होगा। जहां तक मैं देख रहा हूं ये कितना हो गया? 3/2 हो गया। और सर एक बात बताओ, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज नथिंग 3/2 टाइम्स रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। इसकी वैल्यू एग्जाम में दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स 105.8 पिकोमीटर्स, इसकी वैल्यू दी गई है। एक बात बताओ कैसे करोगे इसको, कैसे सॉल्व होगे? सीधा सा रेशियो नहीं पूछा है, लेकिन रेशियो से भाई इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना। अगर तुम्हें, अरे एक बात बताओ, पूरा कैलकुलेशन करने कौन जाएगा? बेटर रेशियो ले लो, रेशियो का जो आंसर होगा, इसकी वैल्यू तो दी हुई है ना, मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ जाएगा? सर 105.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो पहले तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, और तुम्हें भी पता है इसका आंसर किसके आसपास आ जाएगा? सेकंड के आसपास आ जाएगा, सेकंड के आंसर आसपास आ जाएगा। ठीक है, सेकंड के आसपास आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी निकालना चाहते हो डायरेक्ट भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी आंसर निकालना चाहो, लेकिन जब आपसे कोई, अगर मान लो यहाँ x दिया होता, अगर आपसे x दिया होता तो आप रेशियो करके निकालोगे तो जल्दी आ जाएगा, रेशियो से निकालोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। चलो भाई, कुछ जनता अपने पास थोड़ी ए और डी में फंसी हुई थी, बी वाले अपने पास, ए वाले तो लग रहा है गलती कर गए यूनिट में और कुछ नहीं, ए वाले यूनिट में गलती कर गए हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो ये देख लो। कोई बोल रहा है नहीं सर मैं पूरा निकालूंगा, तो निकाल लो भाई, तुम्हें किसने मना किया है? तुम्हें मना कौन कर रहा है? बस ये है कि मेहनत ज्यादा करोगे। 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। अब एन स्क्वायर क्या होता है? सर इसका 3 का स्क्वायर अपॉन 3 करो भाई, 52.9 इंटू 3 करो, इतना ही आएगा शायद पिकोमीटर में। पिकोमीटर में कितना हो गया? 27, 3 2 जा 6 8 हो गया, और कितना हो गया? 15, यही तो आएगा शायद। तेरी मर्जी है, तू ऐसे निकाल ले, लेकिन हाँ कभी कभी क्वेश्चन में रेशियो इसलिए करना है बिकॉज रेशियो करने से आपको फायदा हो जाता है। ठीक है ना, आपको फायदा हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कल हमने कुछ पढ़ा था कि एनर्जी का लेवल पढ़ा था, हम सब लोगों ने एनर्जी का लेवल पढ़ा था। अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ दूं, चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? थर्ड ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटम। बोर्स एटम का मतलब क्या होता है? बोर्स एटम का मतलब क्या होता है? कहीं भी बोर्स एटम लिखा है मतलब कौन सा एटम है? हाइड्रोजन का एटम है। कौन सा एटम है? हाइड्रोजन का एटम है। तो भाई निकाल लो, बोर्स एटम का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम निकालो। क्या होगा? एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटम क्या हो रहा होगा? ठीक है, जल्दी क्या हो जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चलो भाई जल्दी निकालो, फॉर्मूला अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लोगे। कल ही हमने पढ़ा हुआ है, कल ही हमने पढ़ा हुआ है। थर्ड ऑर्बिट का बोर्स एटम मतलब हाइड्रोजन है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है। तो सर क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लेना, -13.6, जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? -13.6 अपॉन 9 एंड दैट विल बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा? थर्ड आंसर आ जाएगा क्या? जिन लोगों ने क्लास में कल किया हुआ है उनको पता है एनर्जी क्या आ जाएगी मेरे पास, थर्ड आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट जो भी है, हाइड्रोजन का एटम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। हाइड्रोजन क्योंकि बोर्स का सबसे फेवरेट था हाइड्रोजन, तो वहां से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं
लेकिन हाँ, आज का डीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डीपी में क्वेश्चंस डाले गए हैं। बोर्स मॉडल आज खत्म हो रहा होगा, तो बोर्स मॉडल के अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई करना, ठीक है। हाँ, आंसर याद है तो अच्छी बात है, आंसर ये रिजल्ट्स ऐसे भी याद होने चाहिए, ये रिजल्ट्स ऐसे भी याद होने चाहिए। चलो भाई बढ़िया यार, बहुत सारी जनता पढ़ तो रही है भाई, कमेंट सेक्शन देख के थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आती है, लेकिन हाँ पढ़ रही है जनता। हाँ, कुछ बच्चों मैसेज आते रहते हैं कि सर गलती से आप कमेंट ज़्यादा मत देखा करो, हम पढ़ाई कर रहे होते, हम नहीं कर रहे होते, ठीक है, लेकिन हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, कल हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था और कल हमने ये सब चीजें निकाली हुई थी, कल हमने ये सब चीजें करी हुई थी और हमने ये देखा था, ये देखना कल हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था कि सर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, तो ध्यान से देखना। अब ये हमने कल लिखा हुआ था, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कल ही हमने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन के एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होती है, सेकंड ऑर्बिट की इतनी होती है, थर्ड ऑर्बिट की इतनी होती है, फोर्थ ऑर्बिट की इतनी होती है, फिफ्थ की इतनी होती है, सिक्स्थ की इतनी होती है। जितना ऊपर जा रहे हैं, याद करो हमने कल पढ़ा था कि जितना ऑर्बिट बढ़ेगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एनर्जी बढ़ेगा। और दूसरी चीज, एनर्जी गैप जो होगा, एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देख लो यही लाइन है शायद, जिससे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है एनर्जी की वैल्यू निगेटिव में बढ़ रही है अपने पास, निगेटिव में। भाई इसको देख लो, ये वैल्यूज पूरी पूरी रट मत जाइए, लेकिन हाँ पता होनी चाहिए। इसके बीच का गैप देखो, सबसे बड़ा गैप कहां आ रहा है, E2 माइनस E1, फिर कहां आ रहा है E3 माइनस, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बढ़ रहा है, आपका एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, लेकिन आपका एनर्जी गैप जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये बात हमने कल की क्लास में कर लिया होता, ये बात हमने कल की क्लास में की हुई थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज अपने पास देखोगे ध्यान से तो यहां पे क्या देखने वाले हैं कि सर एनर्जी, एक बात बताओ, कल हमने एक दो चीजें उससे पहले पढ़ी हुई हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना है, अगर मैं बोलता हूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में का मतलब क्या होगा, कौन सा ऑर्बिट होगा, क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा। वेरी गुड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब, ये देखो ये सबसे नीचे वाला क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट। ये सबसे नीचे वाला, ये सब हमने कल ही बात करी, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। मतलब सर जितना ऑर्बिट है उससे एक कम कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट स्टेट को क्या बोल देते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोल देते हैं, ग्राउंड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ हो गया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा ही पूछ सकता है, ये देख लो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऐसे पूछ रहा है जैसे पता नहीं क्या, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा, अभी जस्ट वैल्यूज बताइए क्या होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एन की वैल्यू जैसे ही 2 आई, सर एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा -13.6। जेड का मतलब 1 का स्क्वायर और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहानी खत्म। तो ये अपने पास कर लो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना भाई, तो बस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल्स टू 2। आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटम है, बी आंसर आ जाएगा, निकालते रहो। गुड, बी में परसेंटेज अपने पास अच्छी खासी है। जिन लोगों ने ए टिक कर दिया है भाई साहब, जिन लोगों ने ए टिक कर दिया है वो लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिए, वो लोग थोड़ा अलर्ट मोड पे रहिए। जैसे अब देखो, अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो। इस क्वेश्चन को, एनर्जी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देख लीजिए भाई साहब। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई 2, और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन दोनों का एनर्जी बताइए, एनर्जी का रेशियो बताइए क्या होगा, एनर्जी का रेशियो बताइए क्या होगा। आपको ही पता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। तो बताओगे रेशियो ऑफ एनर्जी क्या आएगी, रेशियो ऑफ एनर्जी क्या आएगी, रेशियो ऑफ एनर्जी क्या आएगी।
अरे पोल से ज्यादा तू अपने क्वेश्चन में ध्यान दे भाई। एनर्जी किसका, सेकंड का, किसका, हीलियम प्लस का, डिवाइडेड बाय एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, जेड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। सर ये जो रेशियो आएगा 1:1 आ जाएगा क्या, ये जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा क्या। क्यों, क्योंकि सर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, इसका जेड कितना है 2, इसका एन कितना है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका जेड कितना है 1, इसका 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा क्या। रेशियो ऑफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। देख लो, अब ये सारे रिजल्ट्स आप याद नहीं कर सकते हो भाई, याद नहीं हो सकता आपको, ये चीजें अब याद नहीं हो सकती, आपको ऑब्वियस है कैलकुलेशंस करोगे निकाल लिया जाएगा, अब निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करोगे निकालते चले जाओ कि सर ये चीजें आएंगी, इस तरह से आंसर सारा होगा, हो जाएगा सर, श्योर हो तो बस करते चले जाओ अपने हिसाब से निकालो। इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। और देखते हैं ए वाले कितने लोग हैं, ए वाले लोग कितने हैं ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखो ए वाले लोग अपने पास, कुछ लोगों ने गड़बड़, हाँ अरे वाह तब भी सही है यार, कुछ लोगों ने बी वाले जल्दी जल्दी में टिक किया है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्या होगा 1:1 आ जाएगा। ओके हाँ पोल में गलत आ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आप अपने आंसर से देख लो। ओके तो अब चीजें क्लियर हो गई, एनर्जी की बात क्लियर हो गई है, एनर्जी क्लियर हो गया है, हमें पता चल गया है कि भाई एनर्जी ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करती है। अब कुछ चीजें याद रखना, एक बात बताओ, हमने कल भी ऐसी कुछ चीजें बनाई थी, अगर एक सिंपल सी चीज लिखी हुई है, मान लो ये क्या लिखा हुआ है n=1 लिखा हुआ है, ये हमने कल भी लिखा था n=2 लिखा हुआ है, सर इसकी एनर्जी कितनी लिखी हुई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी लिखी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, ऊपर वाले की। तो सर जितना ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे, n की वैल्यू 3 जाएंगे, ये कितना हो जाएगा -1.51, n की वैल्यू 4 आएंगे, ये कितना हो जाएगा -0.85, ऐसे ही आता जाएगा, n की वैल्यू 5 आएंगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी, और एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस टाइम पे 0। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे ना, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, अपने पास 0.544 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, एक टाइम आएगा इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखना। सर एक बात बताओ, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एक बात बताओ सिंपल सा, हम बोल सकते हैं, अगर तुमसे कोई बोलता है कि सर अगर मुझसे यहां से इधर जाना है, इधर से ऊपर जाना है, एक कॉन्सेप्ट आता है सुनना, मेरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां होता है, यहां पे होता है। हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा, जब उसको कितनी एनर्जी दी जाएगी, सबसे कम एनर्जी कितना चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे कम से कम इतना इलेक्ट्रॉन को दोगे, एनर्जी को दोगे, तब जाके वो पहला स्टेप रखेगा। जैसे मैंने कल भी बात करी थी कि फर्स्ट स्टेप रखने के लिए कितना होगा 10.2, उसके बाद अलग बात है कि उसके बाद जैसे अभी अपनी लाइफ में होता है कि सर इसके बाद क्या हो जाएगा, सर वैल्यूज धीरे 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 कम होती चली जाएंगी, ऐसे धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी कि सर ये ऐसे ऐसे कम होती चली जाए, वो अलग कहानी है। लेकिन सर पहले शुरुआत में पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या हो जाएगा अपने पास 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अच्छा एक बात बताना, ध्यान सुनना, अगर 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 यहां से यहां जाना है तो मुझे बताओगे एनर्जी गेन करेंगे या लूज करेंगे, चलो बताओ, अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो कमेंट सेक्शन में बताना बेटा, गेन करेंगे या लूज करेंगे, खुद से बताओ, गेन करेंगे या लूज करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके जाना है तो गेन करना है या लूज करना है, सिंपल से बताना, गेन करना है या लूज करना है, गेन करेंगे या लूज करेंगे, क्या करेंगे, गेन करेंगे, गेन करेंगे ना। अच्छा एक बात बताना, गेन करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही। एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एनर्जी कितना दे देता हूं, मैं अगर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं इस इलेक्ट्रॉन को अगर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूं, क्या मैं यहां से यहां जा सकता हूं, यस और नो में आंसर बताना। अगर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं इलेक्ट्रॉन को, क्या मैं यहां से यहां जा सकता हूं क्या, यस और नो में आंसर बताना। अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो क्या मैं फर्स्ट से ग्राउंड से कहां जा सकता हूं, ऊपर जा सकता हूं क्या, जा सकता हूं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि कम से कम कितना चाहिए 10.2। सर आप यहां पे 9 तो छोड़ो, अगर आप यहां 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दोगे ना इसको एनर्जी, इतनी एनर्जी दोगे तो भी बेचारा क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा।
फर्स्ट से सेकंड पे नहीं जा पाएगा। तो एक बेसिक लॉजिक याद रखना, जो गैप है ना, कम से कम उतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। और इसी को ये देख लो अपने पास, यहां से 2-3 टाइप की एनर्जी हम लोग खोलते हैं। ये देखना, अगर तुमसे 2 टाइप की एनर्जी अब पूछा जाएगा, अगर मैं बोल दूं ये देखना, तुमसे पूछा जाए एक्साइटेशन, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कोई पूछ दे कि सर एक्साइट करने के लिए मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी अगर तुमसे कोई पूछ दे, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट, मैं देखना सच लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं या सच बताना अपने पास। ये देख लो, कम से कम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम मिनिमम इतना इलेक्ट्रॉन तो वोल्ट चाहिए ही चाहिए, मिनिमम इतना एक्साइटेशन स्टेट तो चाहिए। यस और नो, होगा कि नहीं होगा? सच है या गलत है बताओ, सही है या गलत है? कम से कम मिनिमम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको चाहिए, तभी जाके वो पहले से दूसरे पे जाएगा। हाँ, उसके बाद कोई और बोले उससे करते चले जाना, अब और ऐड होता जाएगा, करते चले जाना। अब मान लो कोई बोले नहीं सर यहां से यहां जाना है, चलो भाई यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो बेटा मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा। और प्लस अब कितना देना पड़ेगा? अगर यहां इतना है, अगर मान लो मिनिमम मतलब क्या हो गया, जस्ट ऊपर, अगर और बोला यहां से यहां, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कल ही बात करिए, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 12.1 देना पड़ेगा, हो जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ जाओ। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कोई पूछेगा कि मिनिमम कितना एक्साइटेशन के लिए चाहिए, तो सर ये वाला गैप तो कम से कम देना पड़ेगा। ओके, श्योर हो? अब आते हैं, अब देखो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन कैसे होता है। ध्यान से देखना, एनर्जी समझ में आ गई कैसे कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और होती है, एक होती है आयनाइज करना। एक बात बताओ, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता था? याद करो, हमने आयंस बनाए थे, सुनना ध्यान से, हमने क्या बनाए थे? आयंस बनाए थे, कैटायन और एनायन बनाया था। कैटायन का मतलब क्या होता है? सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट समझना, फिर डेफिनेशन लिखवा दूंगा। आयंस का मतलब क्या था? कैटायन और एनायन, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, यही था ना। अगर मैं मान लो कोई बोल दे कि सर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जिंदगी भर के लिए हटा दो, इस इलेक्ट्रॉन को जिंदगी भर के लिए हटा दो, आयनाइज कर दो, मतलब मेरे आसपास नहीं दिखना चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूंगा कि ये आयनाइज हो जाएगा? देखना ध्यान से, सर इसको कहां लेके जाना चाह रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाना चाह रहा हूं? इन्फिनिटी पे ना। इस इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाना चाह रहा हूं? इन्फिनिटी पे। और जब तुम इन्फिनिटी पे लेके जाओगे, भाई साहब इस बंदे को कितनी एनर्जी दी जाए, इस बंदे को कितनी एनर्जी दी जाए कि सर उसकी एनर्जी 0 हो जाए? कितनी एनर्जी दी जाए बता सकते हो? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की, यहां वाले इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, कितनी एनर्जी दूंगा कि सर वो कहां चला जाए? 0 पे चला जाए। कितनी दूंगा? 13.6। क्यों? क्योंकि सर अगर प्लस में दे दूंगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? 0। कहां पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन? कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। ध्यान सुनना, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मैं अपने घर से उसको लात मार के बाहर निकाल दूं। कब लात मार के बाहर निकालूंगा? जब आपकी एनर्जी कितनी हो जाए? 0। आपकी खुद की एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की अभी कितनी एनर्जी है? -13.6। तो सर इसको आयनाइज करना है, मतलब इन्फिनिटी पे। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड, देखना ध्यान से, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कितनी। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक अगला आंसर बताना, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो अब बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, बताना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको आयनाइज करने में? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइज करने में बेटा? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो उसको कितनी एनर्जी दूंगा कि वो 0 पे चला जाए? कितनी एनर्जी दूंगा? जल्दी जल्दी बताओ, कितनी दूंगा? माइनस में कि प्लस में? प्लस में या माइनस में? प्लस में दूंगा ना। क्यों? क्योंकि सर इसकी खुद की एनर्जी कितनी है? -3.4। फटाफट उठा के डालना है वहां पे। तो सर कुछ नहीं, जितना आपकी एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग, आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग, जो आपकी एनर्जी है उसका बस सेम मैग्नीट्यूड, बस साइन चेंज कर दो। सर आपकी एनर्जी अभी कितनी थी? -13.6। सर आपको आयनाइज करने में कितना एनर्जी देनी थी? +13.6। आपकी एनर्जी कितनी है? -3.4। आपको आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी देनी है? तो सर +3.4 हो जाएगा सर।
तो आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बेटा, इसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, इसी को बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्यों यहां पे है, बिकॉज इसके पास इतनी एनर्जी है। इस इलेक्ट्रॉन को तुम क्या दे दो, प्लस में दे दो, जंप मार के चला जाएगा। अरे तुमको कौन बांध के बैठा है, तुमको कौन बांध के बैठा है, कुछ एनर्जी ना, घर वालों से कुछ एनर्जी मिल रही हो, खाना पीना कुछ मिल रहा है तभी तो हो। जैसे ही उस एनर्जी को मिल गया इन्फिनिटी पे चला गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव। और एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट, सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो सर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन ऐसे किया जाता है, ये देख लो, आयनाइजेशन एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया जाता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की सही डेफिनेशन लिखना चाहें या स्कूल के लिए लिखना चाहें तो क्या होगा, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू आइसोलेट फ्रॉम आइसोलेटेड स्टेट। मतलब सर एक बंदा है जिसको आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला देखना, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला कुछ नहीं भाई साहब, ये देख लो, जो आपका पहले एनर्जी का फॉर्मूला था बस उसी के आगे क्या लगा दो, वहां माइनस था, इसकी वैल्यू क्या लगा देना, प्लस लगा देना। वहां माइनस था, ये क्या कर देना, प्लस लगा देना। इसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को क्या बोल देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। कि सर इतनी एनर्जी तो कम से कम देनी पड़ेगी तभी जाके निकाल पाओगे। ऑब्वियस है ना भाई, प्लस मतलब गेन किया, माइनस मतलब लूज किया। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी, हो जाएगा सर, श्योर हो। देख लो, कभी भी कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं, आप बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी बंदा, मान लो यहां पे है, चलो यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, बताओ कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइज करने के लिए, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइज करने के लिए। आयनाइज मतलब कहां उठा के, उसकी एनर्जी कितनी है अभी, अभी कितनी है, -1.51। कितना दे दूंगा, कितना दे दूंगा कि वो सिर्फ जीरो पे पहुंच जाएगा, कितना दे दूंगा कि वो जीरो पे पहुंच जाएगा, कितना दे दूंगा, ठीक है, कितना दे दूंगा, 1.51 दे दूंगा। क्योंकि सर अभी माइनस में, इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, कोई -10 है उसको जीरो कैसे कर सकते हैं, +1.51। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है जो आप वहां पढ़ते हो। बस कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई साहब आपको क्या करना है, जो माइनस का फॉर्मूला था उसी को क्या कर देना, प्लस कर देना, आंसर निकालते रहना, हो जाएगा, श्योर हो। अब आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, हमने एनर्जी पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, एनर्जी ऑफ हर एक ऑर्बिट का डिफाइन कर दिया। आपको ही पता चल गया कि एनर्जी हर एक ऑर्बिट की होती है, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं होती, ऑर्बिट की होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं होगी, ऑर्बिट की होगी। इलेक्ट्रॉन जब तक जंप नहीं करेगा, याद करो, हम लोग एक सिंपल सा कल ये ऐसे बात भी कर रहे थे, यहां देखना अपने पास, ये देखना, ये मेरा क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट, ये मेरा क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट। और ये मेरा क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट, ये मेरा क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट। एक बात बताओ, सिंपल सा, तुम मुझे बताना, एक लॉजिक बताना और खुद से सोचना बेटा, तुम यहां से अगर यहां तक जाओगे तो यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे या रिलीज करोगे, खुद से बताओ। एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे या रिलीज करोगे, ये खुद से बताओ। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, बताओगे जल्दी से जल्दी क्या होगा। सर यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जा रहे हो, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जा रहे हो तो एनर्जी क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा क्या, एनर्जी क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी क्या, इसको क्या बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है। लोअर से हायर पे जा रहे हो तो एनर्जी तुम एब्जॉर्ब करोगे। अच्छा, अगर उल्टा आओगे, ध्यान से देखना, उल्टा आओगे तो उल्टा आते टाइम क्या होगा, तुम खुद से बताना। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सर यहां पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, यहां पे क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एमिशन ऑफ एनर्जी होगा क्या, यहां पे एनर्जी क्या करोगे, आप रिलीज करोगे। अगर इधर जाते से सर गैप सेम रहेगा, इधर जाते टाइम अगर आपने 100 जूल एब्जॉर्ब किया है तो उधर से आते टाइम 100 जूल क्या करोगे, रिलीज करोगे, यही तो होगा ना लॉस ऑफ, अरे भाई लॉस को ही यही बोलते हैं। अब तो गेन लिख, लॉस लिख, एग्जाम हॉल में लॉस और गेन नहीं होता, मैथ्स का एग्जाम नहीं है कि प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं। यहां हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एब्जॉर्ब कर रहा है और ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां क्या हो रहा है, एमिट कर रहा है। मतलब अब तुमसे कोई एक लाइन बोले, अब तुमसे कोई एक लाइन बोले कि इनर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाए, मतलब लोअर से हायर जाएगा, लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और हायर से लोअर आएगा, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये बात लिख सकते हो, एनर्जी लिख सकते हो। अब इसका तुम सर बोलो सर यहां क्या लॉजिक, भाई इसका लॉजिक बताता हूं, इसका लॉजिक बताता हूं आपको क्या लॉजिक है। ये देखना, ये देखना अपने पास,
अगर कोई, ये देख लो, अगर ये N2 ऑर्बिट है, मतलब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है, हायर एनर्जी लेवल है, देखना भाई अब यहां से चीजें कैसे एब्जॉर्ब होती हैं। चाहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्पेक्ट्रम पढ़ा था हम लोगों ने, स्पेक्ट्रम पढ़ा था। स्पेक्ट्रम अपने पास दो टाइप का हो सकता है, एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक का बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और एक को बोलते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा। एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और दूसरे को क्या बोल देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा पे बस ध्यान रखना, तुम खुद से बताना ये कब होगा, ये कब होगा, ये देखना ये कब होगा, जब तुम कहां से कहां जाओगे, लोअर एनर्जी से लाइट कब एब्जॉर्ब होगी, लोअर एनर्जी लेवल से तुम कहां की तरफ जाओगे, हायर एनर्जी लेवल पे, तो तुम्हें क्या बोला जाएगा कि सर आपने क्या किया है, कुछ एनर्जी क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है। बताओगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, ऐसे जाएगा, तभी बन सकता है ना भाई, तभी बन सकता है कि सर एब्जॉर्प्शन, लाइट कोई गायब हो गई होगी। मान लो मैं एक काम करता हूं, मान लो यहां इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने एक लाइट पास करी, मान लो व्हाइट लाइट पास करी मैंने, इसको ध्यान से देखना, चाहे रुको इधर बना देता हूं। ये देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको व्हाइट लाइट दी, व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है सर, व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है, आपके पास क्या क्या होगा, विबग्योर होगा। मैंने ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट दिया, व्हाइट लाइट के अंदर ये सारा था, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया सर, ये बीच का लाइट क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। देख लो ध्यान से, ये बीच का लाइट क्या किया, एब्जॉर्ब कर गया ना। ये देखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को लाइट मिला, उसने क्या किया, ब्लू लाइट क्या कर गया, एमिट कर गया, सॉरी एब्जॉर्ब कर गया, ब्लू लाइट क्या कर गया, अपने पास एब्जॉर्ब कर गया। कहने का मतलब यही है ना। तो याद रखना, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, कोई कलर आप क्या करो, कोई एनर्जी को आप क्या करो, एब्जॉर्ब कर रहे हो। कोई बोला ब्लू ही क्यों, भाई उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होगी, उसको ब्लू लगा होगा, ब्लू आज मर्जी है ना। अब आप टी शर्ट पहनते हो, किस दिन व्हाइट पहनते हो, किस दिन ब्लैक पहनते हो, उसी तरह उस इलेक्ट्रॉन का है, उसको लगा नहीं यार आज मुझे ब्लू वाला कपड़ा पहनना है, ब्लू वाला खा गया उसने। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इस लाइट को क्या कर गया, अपने पास एब्जॉर्ब कर गया। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब लोअर से हायर जाने के लिए आप एनर्जी जो लूज करते हो, या एनर्जी जो आप यहां दिखाते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो होगी अपने पास, ये क्या एमिट करेगा, एब्जॉर्प्शन। ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। यहां पे देखना, इसी का जुड़वा भाई एकदम अपोजिट, ये अपने पास हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है, और ये अपना लोअर एनर्जी लेवल। अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर है, यहां जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां जो इलेक्ट्रॉन था, वो ऐसा कर देते हैं, मैं ऐसा पिक्चर बना देता हूं कि 3-4 कलर थे, ए बी सी डी। इस इलेक्ट्रॉन को हमने दिया, ये इलेक्ट्रॉन ने आफ्टर एमिशन ऐसा बना दिया, ए डी और इधर सी, ये बना दिया, यही हो गया। ये इधर से गया और इधर बाहर आया, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। देख लो अपने पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, मुझे बताना, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, पहले बताओ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, पहले ये बताओ। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कल बात करी थी। लगातार अगर लाइट आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, लगातार लाइट आ रही है तो उसका मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां पे क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, ये डिसकंटिन्यूअस है क्या, ये डिसकंटिन्यूअस है क्या। अरे भाई सीधी सी बात है ना, लाइट बीच में क्या हो रही है, ब्रेक कर रही है। कल ही हमने वो पढ़ा है कि सर ये सब क्या हो जाता है जब भी इस तरह की बातें आए तो डिसकंटिन्यूअस। जहां लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो जाए डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अब देखना ध्यान से, अब यही इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां की तरफ, नीचे की तरफ। तो अब की बार क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा निकलेगा। अब की बार यही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो क्या निकालेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। एक बात बताना, जो इलेक्ट्रॉन, जो ऐसा थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपने घर से लेके आएगा, ऑब्वियस जो एब्जॉर्ब करेगा वही रिलीज करेगा। अगर मैं बात करूं तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा इसका क्या हो जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा सिंपल सा एक ही बनेगा, और वो कौन सी लाइट का बनेगा, ब्लू लाइट का या बी लाइट का। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या बन जाएगा, बी का ही बनेगा ना। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या एब्जॉर्ब कर गया, बी
तो उधर से आते टाइम, इधर से जाते टाइम तुम बी लेके गए, 100 जूल एब्जॉर्ब कर गए, तो उधर से आते टाइम वही तो रिलीज करोगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा सर, बी ही लगातार बी करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ये क्या है, खाली बी ही रिलीज करेगा, बी ही करेगा, इसमें ब्लिंक नहीं आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या रिलीज करेगा, बी। पक्का, तो देख लो। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, आपके ऊपर है। सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, बीच में लाइट ब्लैंक हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब कर जाएगा कोई ना कोई लाइट, और उधर से आते टाइम एक ही लाइट देना है। अब मान लो कोई बल्ब है वो एक ही लाइट दे रहा है, तो एक ही लाइट देता रहेगा, हो जाएगा सर, श्योर हो। तो ये चीज हो। अरे यहाँ पे बी गायब हो गया ना भाई, यहाँ बी मिसिंग था, ये देखो ना बी मिसिंग था, तो यही इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर से लेके नीचे आ रहा हूं ना, सेमी प्रोसेस को नीचे लेके आ रहा हूं, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूअस कर दिया। ओके, अब देखना भाई इसका मतलब और क्या होने वाला है। तो अब कोई पूछ दे कि सर एक बात बताइए, N2 हायर एनर्जी लेवल से, ये देखना अपने पास, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल N1 पे आते हैं, ध्यान से देखना भाई, लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा तो इसका जो एनर्जी एमिशन होगा, कौन सी लाइट एमिशन करेगा, तो ध्यान से देख लेना अपने पास। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देख लो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो लाइट एमिट करेगा, और लाइट एमिट करेगा तो किसी ने पूछ दिया कि सर उसका वेवलेंथ क्या होगा, किसने पूछ दिया उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो सर याद रखिएगा वेवलेंथ क्या होता है, तो 1/λ को ही हम लोग क्या बोलते थे, वेव नंबर बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, वेव नंबर बोलते थे। 1 जो लैम्डा आता है उसका फॉर्मूला होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा सर, ये फॉर्मूले से आप कौन सी लाइट एमिट होगी, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी, कौन सी लाइट एमिट होगी, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। क्या है तो सर देख लो, कोई भी लाइट, अब तुम्हें ही पता है सर ये लाइट क्यों आ रही है, बिकॉज आप हायर से कहां आओगे, लोअर से, हायर से कहां आओगे, N2 से N1 आओगे, N2 से N1 जब भी आओगे तो आप कौन सी वेवलेंथ की लाइट एमिट करोगे, वो कैसे निकाल सकते हैं, 1/λ आर जेड स्क्वायर, वेयर आर इज अ कांस्टेंट, आर को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलना शुरू कर देते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलना शुरू कर देते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। आपको इसका मतलब याद नहीं रखना है, 1/r की वैल्यू याद रखिएगा 911.2 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज इट इन न्यूमेरिकल्स। मतलब कोई भी तुमसे पूछे कि भाई साहब आपके पास कौन सी लाइट आई, तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं, कितनी कितनी कौन सी लाइट एमिट करेगा, 1/λ, क्या निकालेंगे, लैम्डा आ गया तो फिर सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, सीधी सी बात। अरे ऊपर से नीचे आएगा तभी तो लाइट आएगी भाई। तुम एक बात बताओ, ये बल्ब से तुम क्या लाइट, मोबाइल चार्ज करते टाइम थोड़ा ना देख रहे हो कौन सी लाइट जा रही है, मोबाइल का डिस्प्ले जब मोबाइल ऑन करते तो पता चलता है ना। ऐसा नहीं कि सर चार्जिंग हो रहा है तो हम देख रहे हैं अच्छा ये वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं, मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हमें पता चलता है कि हाँ यार ये चीजें चल रही हैं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, एमिशन करेगा, और एमिशन एनर्जी जब एमिट करेगा, तो एमिट करेगा तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा ना भाई, उसका कुछ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो उस फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाता है, जेड, आर की वैल्यू क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। आपको आर की वैल्यू कभी यूज नहीं करनी है, 1/r की वैल्यू आप याद रखना कि 1/r की वैल्यू क्या है, 911.2 एंगस्ट्रॉम, और सीधा सीधा N1 क्या है, लोअर एनर्जी, N2 क्या है, हायर एनर्जी, करते रहो, निकाल दो। क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले फॉर्मूला देख लो अपने पास, क्वेश्चन दे देता हूं भाई, कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे, कैलकुलेट द, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, ऐसे दे दिया जाए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, एमिटेड लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, कहां से कहां जंप कर रहा है, n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1 इन लिथियम +2 आयन। बताओ क्या होगा। अब लिथियम +2 का आयन है, उसके अंदर कोई जंप कर रहा है, कहां से कहां, n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1 पे,
आप आंसर आर के टर्म्स में निकाल दो, आंसर आर के टर्म्स में निकाल दो, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा, निकालोगे तो क्या आ जाएगा सर, 1/λ। पहले तो n2 और n1 डिसाइड कर लो। n2 क्या हो गया, n2 की वैल्यू क्या हो गई 4, n1 की वैल्यू क्या हो गई 1। सर लिथियम +2 है तो z की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 1/λ इज नथिंग r इंटू जेड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर मतलब 1/1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, यही होगा। 1/λ इज नथिंग 9 टाइम्स r, 1 माइनस क्या लिख देंगे 1/4 लिख देंगे। तो कैलकुलेट करोगे यहां से तो 1/λ इज नथिंग 9r इंटू 3/4 आ जाएगा, और जैसे ही यहां से लेमडा निकालने जाएंगे 4/27r आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी 4/27 इंटू 1/r की वैल्यू कितनी है सर, देख लो, इतना लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, एग्जैक्ट वैल्यू तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि भाई आप आंसर निकाल पाओगे या नहीं। आपको सिंपल सा आर की वैल्यू, लिथियम +2 है बेटा, तो लिथियम +2 में क्या करना है, लिथियम +2 में क्या करना है बेटा, लिथियम +2 में क्या करना है, लिथियम +2 का, लिथियम का क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, निकाल लोगे। 1 माइनस 1/4 को क्या लिखते हैं 3/4, 3/4 1/λ, λ इज इक्वल्स टू 4/27 आर हो जाएगा, ठीक है 4/27 आर हो जाएगा। तो निकाल लो। n2 क्या होता है भाई, जो ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से, तो n2 किसको बोलते हैं 4 को, n1 ऊपर से नीचे वाले को क्या बोलते हैं n2/n1 बोलते हैं, ठीक है n2/n1 बोल देते। अच्छा ओ हो ओके 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 ओके, अरे 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 अरे, हाँ चलो चलो बढ़िया बढ़िया। 1 - 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 - 1/16 आ गया। अच्छा अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है, अरे बढ़िया बढ़िया। मेरे दिमाग में 2 और 1 था इसलिए अपने पास दिक्कत आ गई। एक मिनट बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये देख लो। तो क्या हो गया 1/λ इज नथिंग 9 इंटू आर इंटू 15/16 आ जाएगा, और यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 16/15 इंटू 9r आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं 16/15 इंटू 9 इंटू 1/r की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, इतनी एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ ठीक है उतना चलेगा, हाँ भाई हो जाएगा 15/16 जो भी आएगा अपने पास। n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 4, ये n2 हो जाएगा, ये n1 हो जाएगा, निकालते रहो। ओके श्योर हो। कहीं भी अब अपने को कहीं भी कोई फॉर्मूला दे, अच्छा एक बात बताओ, कोई बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हे भाई लेमडा आ गया, लेमडा अगर आ गया तो फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाएगी, लेमडा अगर आ गया तो फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाएगी, लेमडा अगर आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, निकालते रहना। लेमडा अगर, हाँ किसी किसी के टर्म्स में आर के रेस्पेक्ट में आएगा। 1/4 का स्क्वायर बेटा 1/16 होता है, जो भी, अब कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आंसर बताओ, आप यहां तक देख लो। अगला क्वेश्चन देखना अपने पास, अगला क्वेश्चन देखना, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख लो अपने को क्या पूछ दिया जाए, कैलकुलेट, अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए, देख लो क्वेश्चन क्या लिखा जा रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड कैलकुलेट द, आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है, बस आप आर के टर्म्स में निकाल के छोड़ दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड if an electron of helium plus jumps from n is equals to 3 to n is equals to 2, क्या होगा, हीलियम प्लस का आयन है, कितना होगा, आप लेमडा की वैल्यू निकाल के दिखाओ और फ्रीक्वेंसी आर के टर्म्स में ही निकाल दो, आर के टर्म्स में ही निकाल दो, क्या हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा, जल्दी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कहां से कहां जंप करना है, एन इज इक्वल, तो ये मेरा n2 कितना हो गया, n2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, n1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 क्योंकि हीलियम प्लस लिखा हुआ है, 1/λ क्या हो जाएगा r, z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/λ क्या हो जाएगा 4r, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, सर 1/λ सॉल्व करेंगे
4r, ये कितना हो गया 36, 9 माइनस 4, ये कितना हो गया 1 बाई लेमडा इज 4r इंटू 5/36, ये कैंसिल आउट। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5r आ जाएगी, 9/5r आ जाएगी। और अगर लेमडा आ गया तो आपको ही पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c अपॉन लेमडा कर सकते हैं क्या, c अपॉन लेमडा कर सकते हैं क्या, c अपॉन लेमडा कर सकते हैं क्या। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है 9/5r है, पुट कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा 15, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 5r इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 9, 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5/3r इंटू 10 की पावर 8। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, यही आएगी शायद, यही आएगी, पुट कर देना, हो जाएगा 9 भाई। आपको लेमडा निकालना है कि भाई कोई ट्रांजिशन होगी ऊपर से नीचे तो उसका लेमडा कैसे आएगा, उसका लेमडा कैसे आएगा, हो जाएगा सर, श्योर हो। अब यहां पे जब आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वेवलेंथ निकाल सकते हो तो यहां पे देख लेना भाई 3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, n1 अपने पास, n2 क्या है 3 से 1 पे जा रहे हो तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर कर ले भाई, हो जाएगा। जेड की वैल्यू कैसे आती है भाई, जेड की वैल्यू कहां से आएगी, हीलियम प्लस लिखा है तो हीलियम, जेड क्या था एटॉमिक नंबर, भाई साहब पहली क्लास में बताया गया एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर से निकाल लो, ओके। अच्छा अब ये तो हो गया सर किसी का भी। हाइड्रोजन अपने पास ना, बोर्स मॉडल क्यों इतना हाईलाइट हुआ, बोर्स मॉडल क्यों इतना हाईलाइट हुआ, बिकॉज उसने बात करी पता है किसके बारे में, उसने बात करी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बात की गई, मतलब सबको पता चल गया स्पेक्ट्रा का मतलब क्या हो गया, एनर्जी सर, एनर्जी का रिलीज होना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बहुत फेमस हो गया, क्यों इसका रीजन बताता हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखना अपने पास, जो चीज तुमने पढ़ी ना, लाइट एमिट हो रहा है तो लाइट एमिट हो रहा है तो उसका एक रीजन है, उसका एक तरीका है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हाईलाइट हुआ कैसे, देखना अपने पास ध्यान से। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, क्योंकि सारा बोर्स का सारा एक्सपेरिमेंट किस पे था सर, हाइड्रोजन के ऑर्बिट के ऊपर, हाइड्रोजन के ऑर्बिट के ऊपर। ये देख लो अपने पास n इज इक्वल्स टू 2, ये देखना अपने पास क्या हो रहा है। सामने वाले ने बोला सर एक काम करते, ये सब कुछ n इज इक्वल्स टू 3, ये n इज इक्वल्स टू 4, ये सब कुछ हम लोग बना देते हैं, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं बोलता हूं n इज इक्वल्स टू 5, ऐसे करके लंबी चौड़ी लिस्ट बना दिया उसने। n इज इक्वल्स टू 6, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ा थोड़ा n इज इक्वल्स टू 7। ध्यान से देखना हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा क्यों इतनी खूबसूरत होती है और क्यों हम लोग इसको एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। सर लास्ट लाइन क्या आ गया, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे एक चीज पता चल गई है, तुझे एक चीज पता चल गई है, ध्यान से देखना भाई, तुझे एक चीज पता चल गई है कि सर ऊपर से नीचे आएंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे ना, ऊपर से जब भी नीचे आएंगे एनर्जी एमिट होगी, ऊपर से जब भी नीचे आएंगे एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। तो लोगों ने क्या बोला, फॉर्मूला सबको मिल चुका था, सबको पता है कि सर 1 बाई लेमडा क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। और हाइड्रोजन के केस में तो जेड की वैल्यू 1 है तो 1 बाई लेमडा ऐसे ही आसान हो जाएगा, 1 बाई लेमडा ऐसे ही आसान हो जाएगा। देख लो अपने पास। तो लोगों ने क्या बोला हाइड्रोजन के ऊपर, देखना कैसे कैसे स्टार्ट हुई कहानी। सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया, देखो कहीं से भी अगर तुम फर्स्ट पे जंप करते हो, ध्यान सुनना बेटा, कहीं से भी डायरेक्टली तुम अगर फर्स्ट से भी जंप करते हो, कहीं से भी डायरेक्टली अगर आप फर्स्ट पे जंप करते हो, किसी भी ऑर्बिट में रहो, सीधा सीधा छलांग यहां मार देते हो कि सर यहीं पे आके गिरेंगे, मतलब बंदा एकदम सुसाइडल मोड पे चल रहा है कि नहीं सर एकदम नीचे ही जाके गिरेंगे। देख लो कहीं से भी आप जंप करते हो, सीधा जंप मार रहे हो फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट और ग्राउंड स्टेट पे। इसको हम लोग बोलते हैं, ये कौन सा सीरीज कहलाता है, ये जो लाइंस बन के आ रही हैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। और ये सारी लाइट्स जो होती हैं वो किस रीजन में होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती हैं। मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूवी रीजन में। मतलब जितनी भी लाइट्स ये बाहर निकालेंगी, हाइड्रोजन के केस में याद रखना, जितनी भी आप कहीं से भी फर्स्ट पे जंप कर जाओ, चाहे इंफिनिटी से जंप कर जाओ, चाहे 7 से जंप कर जाओ, 6 से कर जाओ, 5 से कर जाओ, कहीं से भी फर्स्ट पे जंप करोगे आप हमेशा लाइट कौन सी एमिट करोगे, यूवी रेडिएशन एमिट करोगे। कौन सी लाइट एमिट करोगे, यूवी रेडिएशन एमिट करोगे, कहीं से भी जंप कर जाओ। अच्छा ये लाइमन सीरीज है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा एनर्जी गैप कहां होगा, चलो यहीं पे बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगा, इंफिनिटी से 1 में या फिर कहीं और पे। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कहां पे होगा, बताना खुद से। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से रिलीज होगा, ये वाला, क्योंकि देखो
सबसे बड़ा गैप ये है, लेकिन धीरे धीरे गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा एनर्जी रिलीज कहां होगा, जब इन्फिनिटी से कहां जंप कर जाए, नीचे। यही होगा ना, श्योर हो? अच्छा, इन्फिनिटी से कहां जंप कर जाए, नीचे। फिर किसने बोला सर ये तो, अब लाइमन आया, लाइमन साइंटिस्ट थे, लाइमन ने अपने नाम पे बोल दिया, लाइमन ने अपने नाम पे बोल दिया। उन्होंने बोला देखो भाई, मेरे हिसाब से कोई भी बंदा अगर हाइड्रोजन के अंदर अगर डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उसका लाइट हमेशा क्या आएगा, यूवी रेडिएशन। फिर किसने बोला सर एक काम करते हैं, अगर कोई सेकंड में आए तो। अब देखो साइंटिस्ट का क्या है, किसी एक बंदे ने डिस्कवरी करी, याद करो हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो कैथोड रे डिस्कवर हुआ, उसके जस्ट बाद एनोड रे डिस्कवर हो गया, उसके बाद अपने पास चीजें बहुत आसान सी हो गई, एक्सरे डिस्कवर हुआ, अल्फा रे डिस्कवर हुआ। साइंस में यही दिक्कत है। अब अगले बंदे ने बोला कि भाई साहब मैं फर्स्ट पे नहीं आऊंगा, मैं अगर सेकंड पे आऊंगा तो, अगर मैं सेकंड पे आऊंगा तो, एक बात बताओ, सेकंड पे आऊंगा तो क्या होगा, सेकंड पे आओगे ना तो ये जो लाइट है वो कौन सी लाइट कहलाएगी, ये जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज कहलाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। मतलब हर एक सीरीज की अपनी एक लिमिट होती है। लाइमन का मतलब सीधा फर्स्ट पे, बामर का मतलब सीधा सेकंड पे, कहीं से भी सेकंड पे जंप कर जाओ। और ये जो लाइंस बन रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो लाइंस बन रही होती है इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रा मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब सबसे क्या निकल रही है, लाइट निकलेगी, क्योंकि आप ऊपर से नीचे जंप करोगे तो आपके अंदर से क्या निकलेगा, लाइट। तो स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं कि ये सारी सारी क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस। और बामर सीरीज की जो लाइंस होती है ना, वो कौन सी होती हैं, ये विजिबल होती हैं। हमारी जिंदगी में जितने भी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होते हैं जो दिखते हैं वो यही दिखती हैं, बामर सीरीज की लाइट से दिखती हैं। इसके बाद जितनी भी लाइट्स होती हैं, इसके बाद जितनी भी लाइट्स होती हैं, जैसे आप कोई बोले थर्ड पे आ रहा हूं, तो कोई अगर थर्ड पे आता है, ध्यान से देखना, अगर कोई थर्ड पे जंप करता है, अगर कोई थर्ड पे जंप करता है, थर्ड पे जंप करने वाले को, थर्ड पे जंप करने वाले को डायरेक्ट थर्ड पे जंप करता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइमन के बदले पामर के बाद कौन आ जाएगा, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। ये कौन सी लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है। किसने बोला नहीं सर मैं एक काम करूंगा, मैं किसी और जगह से, मैं थर्ड के बदले कहां जंप करूंगा, फोर्थ पे जंप करूंगा। किसने बोला सर मैं फोर्थ पे डायरेक्ट जंप करूंगा। सर जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे लाइट का जो रेडिएशन है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, इस साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रख दिया ब्रैकेट सीरीज। और यहां पे भी क्या आ गया, इंफ्रारेड आ गया। इंफ्रारेड को मैं आईआर लिख दे रहा हूं। किसने बोला सर मैं और कहीं जाऊंगा, मैं कुछ और बनाऊंगा, बना लो भाई, अपना क्या है। किसने बोला मैं सर 5 पे जंप करूंगा, 5 पे जंप करूंगा, डायरेक्ट 5 पे आऊंगा, कहीं से भी डायरेक्ट 5 पे आऊंगा। सर यहां से यहां तक आएंगे, इसको हम लोग कौन सा नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पी फंड सीरीज। देख लो अपने पास क्या नाम रख देते हैं, पी फंड सीरीज। अगेन ये क्या बना देगा, इंफ्रारेड। और किसने बोला नहीं सर मैं तो कहीं और से आऊंगा, किसी और जगह से आऊंगा, तो उसका देख लो, कहीं 6 पे आऊंगा, लास्ट लाइन। इसके बाद लोगों ने बोला भाई अब मजाक करना बंद करो, अब ये बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग भी अवकाश से ज्यादा अब याद कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हम्फ्रीज सीरीज। ये कौन सा सीरीज हो गया, हम्फ्रीज। देख लेना अपने पास, मतलब लाइट्स कहीं से भी, हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर अगर लाइट्स ऊपर से नीचे आ रही है तो वो क्या करेगी, रेडिएशंस बाहर आएंगी। वो क्या करेंगी, रेडिएशंस बाहर लेके आएंगी। सबसे पहले अगर लाइमन की बात करें, चलो लाइमन की बात करें, तो सबसे ज्यादा कहां एनर्जी रिलीज होगी, इन्फिनिटी से 1। और सबसे कम, लाइमन में एक बात बताना, सबसे कम एनर्जी रिलीज कहां होगा, सबसे कम एनर्जी रिलीज कहां होगा लाइमन में, जल्दी जल्दी बताओ, सबसे कम एनर्जी कहां रिलीज होगा, सबसे कम एनर्जी कहां रिलीज होगा, जल्दी जल्दी बताओ, कहां एनर्जी रिलीज होगा, कौन से वाले में, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती चली जाएगी ना। सबसे कम एनर्जी कहां रिलीज होगा अपने पास, सबसे कम एनर्जी 2 से 1 पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये सबसे छोटा है। सिमिलर एक बात बताओ, चलो ठीक है, ब्रैकेट सीरीज को पकड़ लेते हैं। ब्रैकेट का सीरीज क्या डिफाइन होता है कि सर कहीं से भी आप 4 पे जंप करोगे, कहीं से आप 4 पे जंप करोगे तो इसका मतलब ब्रैकेट कहलाओगे। और ब्रैकेट सीरीज में अगर कोई बोल दे कि सर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला लाइन बताइए, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी, सबसे ज्यादा ब्रैकेट सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी, बेटा जल्दी से जल्दी बताओ। ब्रैकेट सीरीज में, ब्रैकेट सीरीज में बात कर रहा हूं, लाइमन नहीं बात कर रहा हूं, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहां होगा, जब इन्फिनिटी से वो कहां जंप कर जाए, 4 पे। जब वो इन्फिनिटी से कहां जंप कर जाए, 4 पे। और सबसे कम एनर्जी कहां होगा, जस्ट बगल वाला 5 से 4। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनर्जी गैप क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आपसे कोई बोलता है कि मैक्सिमम एनर्जी बताइए, तो किसी भी लाइन में, किसी भी सीरीज में जाएंगे, मैक्सिमम एनर्जी कहां होगी, यहां से यहां, मैक्सिमम एनर्जी यहां से यहां। और मिनिमम एनर्जी क्या होगी, जस्ट बगल वाले से। मिनिमम एनर्जी कहां होगी, जस्ट बगल वाले से। पक्का। तो भाई लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड, ये हम्फ्रीज, ये देख लो, हो जाएगा सर,
श्योर हो? ये देख लो, कोई भी सीरीज उठाओगे, किसी भी टाइप की सीरीज उठाओगे, ये देख लो अपने पास यही चीज यहां पे दी गई है। ये चीज अब तुम्हें भाई ऑब्वियस है, एग्जाम हॉल में आप ये पिक्चर कौन बनाता फिरेगा? आपको बार बार अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करने, तो आप शॉर्ट नोट्स में क्या ऐड कर देते हो? ये ऐड कर देते हो। शॉर्ट नोट्स में देख लो क्या ऐड करते हो, सीरीज का नाम देख लो, सीरीज का नाम देख लो, पहला कौन सा है? लाइमन सीरीज। किसने डिस्कवर किया? लाइमन। अपने अपने नाम पे ऑब्वियस है, कोई छोड़ेगा थोड़ी ना। लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कहां होता है? अल्ट्रावायलेट लाइट में। बामर सीरीज कहां होता है? विजिबल लाइट में। सर इंफ्रारेड, सब के सब बाद वाले सारे के सारे क्या है? इंफ्रारेड है। सर पहले दो को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है? इंफ्रारेड है। सर इन सब में क्या फिक्स है? यहां पे इन सब में क्या फिक्स्ड है? तो सर एक चीज फिक्स्ड है, क्या? जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो, देखना बेटा, जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो तो N2 क्या फिक्स्ड होता है? हाइयर से लोअर। N1 क्या है इसका फिक्स्ड? N1 क्या है? 1। N2 क्या है? सबका देखना, सबका लास्ट लाइन क्या है? फिक्स्ड है। देख लो सबका लास्ट लाइन क्या है? लास्ट ऑर्बिट क्या है? सबका लास्ट ऑर्बिट। सबका N1 क्या है? फिक्स्ड है। सबका N1 क्या है अपने पास? सबका N1 क्या है? फिक्स्ड है। N1 क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। निकालते रह जाओ, ठीक है, निकालते रह जाओ अपने पास। क्या हो जाएगा? N1 क्या हो जाएगा? इन सबका N1 फिक्स्ड है अपने पास। ये गलती से N2 हो गया है। N1 क्या हो जाएगा? N1 क्या हो जाएगा अपने पास? फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। N1 क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। तो देख ले भाई, यहां पे तुमसे कोई भी बोलता है कि सर लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज अगर मान लो एक सिंपल सा लाइन उठाते हैं, चलो लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज किसको बोलते थे? लाइमन सीरीज को खोल के देखते हैं। लाइमन सीरीज मतलब सर कहीं से भी ना, आप कहीं से भी किस पे आ जाइए? 1 पे आ जाइए। N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना सर, 2 3 4 5 6 डैश 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 इंफिनिटी से हो सकती है। लाइमन सीरीज यही था ना। देखो एक सीरीज को खोल के देखते हैं, एक सीरीज को खोल के देखते हैं। N2 से कहां आ जाइए? 1 पे। और वो कौन सा होगा? 2 3 4 5 6 यही होगा। कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक जा सकता है। एक बात बताओ, तुमसे कोई पूछ दे मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन बताओ, ये मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन बताइए, मैक्सिमम एनर्जी लाइन कौन सी आएगी? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, इंफिनिटी से कहां तक आएगी? 1 तक। मिनिमम एनर्जी लाइन कहां से कहां आएगी? मिनिमम एनर्जी लाइन कहां से कहां आएगी? मिनिमम एनर्जी लाइन कहां से कहां आएगी? सर कौन सी मिनिमम एनर्जी वाली कौन सी थी? 2 से 1 तक। क्यों? क्योंकि मिनिमम एनर्जी जस्ट बगल से जंप कर जाए और मैक्सिमम मतलब सबसे ऊपर से जंप करे, यही होता है ना। किसने बोला नहीं सर अगर एनर्जी, एक बात बताओ, ये जो मैक्सिमम एनर्जी वाला है इसी को क्या बोलेंगे? अगर आपका एनर्जी मैक्सिमम है इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। या फिर अगर आपका एनर्जी मैक्सिमम है तो आपका वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा। अरे सर ये कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? याद करो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता था। याद करो भाई, यही था ना। तो एनर्जी आपका अगर मैक्सिमम एनर्जी लाइन ये है तो ये आपका मिनिमम वेवलेंथ का लाइन होगा या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का होगा। मिनिमम एनर्जी का लाइन ये है तो सर मिनिमम एनर्जी जहां होती है वहां पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। तो आपको कोई भी सीरीज बोली जाए, किसी की भी सीरीज बोली जाए, किसी की भी सीरीज बोली जाए, भाई देख लो कैसे कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। लाइमन सीरीज बोला जाए, लाइमन सीरीज बोला जाए, बामर सीरीज बोला जाए, किसी का ही बोला जाए, करते रहो। लाइमन बोला जाए, बामर बोला जाए, उसके हिसाब से कर लो। जैसे मैं एक सिंपल सा बताता हूं, ये देख, कोई बोलता है बामर सीरीज है, ध्यान से देखना भाई, अब सारी लाइन से एक साथ रिपीट कर रहा हूं। अगर बामर सीरीज है, बामर सीरीज का मतलब क्या होता है? कहीं से भी आप जंप करो, किस पे? सेकंड पे। तो कहीं का मतलब सर 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, डैश डैश इंफिनिटी। इसी को बोलेंगे ना बामर सीरीज, इसी को बोलेंगे ना बामर सीरीज, यही होगा। एक बात देख ले भाई, एक बात देख ले, बामर सीरीज ये हो गया। कोई बोले नहीं सर आप बताइए मिनिमम एनर्जी किस में होगी? चलो बताओ मिनिमम एनर्जी क्या होगी? मिनिमम एनर्जी लाइन कौन सी होगी? मिनिमम एनर्जी लाइन बोल दे, या फिर इसी को मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। मिनिमम एनर्जी मतलब क्या हो गया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइन हो गई। या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया। उस टाइम पे आपसे कोई पूछ दे कि सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन बताओ, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जी कब रिलीज होगा? सर जब आप कब कहां से कहां जाओगे? 3 से 2 पे जाओगे। जब कहां से कहां जाओगे? 3 से 2 पे जाओगे, यही होगा ना। अच्छा 3 से 2 पे जाओगे। अच्छा किसने बोला नहीं सर ये पसंद नहीं आ रहा?
मैक्सिमम एनर्जी बताओ, मैक्सिमम एनर्जी लाइन बताओ, मैक्सिमम एनर्जी लाइन बताओ। मैक्सिमम एनर्जी है मतलब मैक्सिमम क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम क्या है, फ्रीक्वेंसी है। या फिर सर मिनिमम क्या हो जाएगा, यहां पे मिनिमम क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। मिनिमम क्या हो जाएगा, वेवलेंथ लाइन हो जाएगी। सर इसका कौन सा ट्रांजिशन होगा बताओगे, बामर सीरीज में ये कौन सा ट्रांजिशन होगा? इन्फिनिटी से कहां जंप कर जाऊं, बामर का मतलब क्या था, इन्फिनिटी से कहां जंप कर जाऊं, कहां जंप कर जाऊं, 2 पे। तो ये आ जाएगा, इन्फिनिटी से 2 पे आ जाएगा। कोई बामर सीरीज स्टार्ट करेगा, चल एक चीज और बता, अगर कोई बोल देता है कि सर बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन बताइए, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, पहली लाइन कौन सी पॉसिबल होती है, सबसे पहले आप कहां से इजीली जंप करोगे, बामर सीरीज की पहली लाइन कौन सी होगी? सर 3 से 2। क्यों? क्योंकि 2 पे आना है, पहली लाइन क्या होगी, सेकंड लाइन। अगर कोई पूछ दे सेकंड लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, सर अगला लाइन कहां से जंप करोगे, 4 से 2। थर्ड लाइन कोई बोल दे, थर्ड लाइन कहां से कहां जंप करोगे बामर सीरीज में, सर 5 से 2। सर सबसे लास्ट लाइन बोल दिया जाए, या कोई बोल दे कि सर मैक्सिमम लाइन बताओ, लिमिटिंग लाइन कौन सी होगी बामर सीरीज की, लिमिटिंग लाइन कौन सी होगी बामर सीरीज की, सर सबसे लास्ट लाइन कौन सी होगी, तो सर लिमिटिंग लाइन कौन सी हो जाएगी, इन्फिनिटी से 2। इसके बाहर आप नहीं जा सकते, इन्फिनिटी से 2। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखनी है। आपसे क्वेश्चन ये ट्रांजिशन जो दिया जा रहा था ना, वो दिया नहीं जाएगा, आपको एग्जाम हॉल में ये खुद सोचना पड़ेगा कि सर मैक्सिमम एनर्जी वाला लाइन कौन सा है, मिनिमम एनर्जी वाला लाइन कौन सा है, मैक्सिमम एनर्जी वाला लाइन कौन सा है, मिनिमम एनर्जी वाला लाइन कौन सा है। सर लाइमन, बामर, पास्चन, पास्चन क्या होता है याद करो, पास्चन में कहां जंप करोगे, पास्चन में कहां जंप करोगे, लाइमन हो गया, बामर हो गया, अब पास्चन पे आए तो पास्चन में कहां जंप करोगे, सीधा सा बताओ, पास्चन का मतलब क्या हो गया, एक बार बताओ। पास्चन सीरीज है, पास्चन सीरीज है, तो पास्चन सीरीज में कहां जंप करोगे भाई, कहीं भी जंप करोगे, कहां से कहां, n2 से कहां जंप करोगे, 3 पे। यही होगा ना, और n2 की वैल्यू क्या होगी, 4 5 6 7 डैश 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 8 डैश 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 इन्फिनिटी। यही होगा, यही होगा ना। अब देखना, तुम्हें आंसर बताना बस बेटा, आंसर बताना, अब आंसर बताना। ये एक लाइन लिख रहा हूं, मैक्सिमम एनर्जी लाइन, मैक्सिमम एनर्जी लाइन या फिर मिनिमम वेवलेंथ का लाइन, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। मैक्सिमम एनर्जी लाइन, मिनिमम वेवलेंथ लाइन, या फिर इसको मैं लिखना चाहूं कि सर लिमिटिंग लाइन बोल दिया जाए, या लास्ट लाइन बोल दिया जाए, लिमिटिंग या फिर लास्ट लाइन बोल दिया जाए, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन होगी पॉसिबल, बताओगे क्या होगा, क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी कौन सी जगह पे होगा, कहां मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, इन्फिनिटी से जब 3 पे जंप करेगा, इन्फिनिटी से जब 3 पे जंप करेगा। किसने बोला नहीं सर आप मुझे एक काम करो, इसकी सर इसकी फर्स्ट लाइन बताओ, इसकी फर्स्ट लाइन बताओ, या फिर इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट लाइन को ही क्या बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी का लाइन बताओ। मिनिमम एनर्जी लाइन है, अगर मिनिमम एनर्जी लाइन है तो इसी को मैं लिख सकता हूं, जहां मिनिमम एनर्जी होती है वहां मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, कहां से कहां जंप करोगे, पास्चन में कहां से कहां जंप करोगे, फर्स्ट लाइन कहां से होगी, 4 से लेकर कहां होगी, 3 होगी, 4 से लेकर 3 होगी। किसी भी सीरीज का पूछ ले, अरे मैं बोल रहा हूं इसका एक बात बताओ, चलो एक बात बताना, इसका थर्ड लाइन, सेकंड लाइन बताओ, चलो सेकंड लाइन बताओ पहले, सेकंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज कौन सी होगी, जल्दी, सेकंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज कौन सी होगी, क्या होगा, थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज कौन सी होगी, अब निकालते चले जाओ। ऐसे तो सेकंड लाइन कौन सी होगी, कहां से जंप मारोगे, 5 से कहां जंप मारोगे, 3 पे। सर यहां कहां जंप मारोगे, 6 से कहां जंप मारोगे, 3 पे। हो गया, किसी का भी निकालना बोले किसी का भी निकालते चले जाओ। आप सेम चीज, आप एक काम करना, मैं यहां लिख भी देता हूं, आप यहां पे कोई भी चीज, अगर मान लो पी फंड सीरीज की बात कर रहा हूं, पी फंड सीरीज की बात कर रहा हूं, पी फंड सीरीज कहां पे था कि सर कहीं से भी कहां जंप कर जाना, 5 पे जंप कर जाना, कहीं से भी 5 पे जंप कर जाना, मतलब ऊपर से, ऐसा नहीं नीचे से, ऊपर से जंप कर जाना डैश डैश इन्फिनिटी पे। यही था ना पी फंड सीरीज में, कहीं से भी जंप कर जाओ, कहां पे, 5 पे। मुझे बस 2 लाइंस का आंसर बता दो, आगे चलते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइन बताओ, मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन कौन सी होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ, और दूसरा लाइन बताओ मिनिमम वेवलेंथ की लाइन बताओ। जहां मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वहां मिनिमम एनर्जी होती है, जहां मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वहां मिनिमम एनर्जी होती है, ये ध्यान रखना। जहां वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, जहां वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, जहां भी वेवलेंथ मैक्सिमम होगा वहां पे, जहां मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, जहां भी मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। और सबसे कम एनर्जी कहां से कहां होगी, 6 से 5 पे होगी।
मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी क्या चाहिए उस टाइम पे, मिनिमम। मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होगी, जब इन्फिनिटी से जंप मार जाओ कहाँ पे, 5 पे। जब इन्फिनिटी से जंप मार जाओ कहाँ पे, 5 पे। तो करते रहो भाई। तो आपको ये सब चीजें पूछी जाएंगी कि सर N2 क्या है, N1 क्या है, इसके हिसाब से निकाल लो। अब क्वेश्चन देखोगे, अच्छा वेवलेंथ का क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे देखो ना, ये अपने पास लाइमन हो गया। लाइमन किस में आता था, अल्ट्रावायलेट में। लाइमन किस में आता था, अल्ट्रावायलेट में। बामर किस में आता है, विजिबल में। बाकी सब पास चैन ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, ये सारे के सारे क्या आते हैं, इंफ्रारेड में आते हैं। अब क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सिंपल सिंपल सा पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा ये देखना, ये देखो, ये तो वो हो गया। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा द सीरीज ऑफ लाइंस अपीयरिंग अल्ट्रावायलेट रीजन। कौन सी लाइट्स थी जो अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, कौन सी लाइट थी जो अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, कौन सी लाइट होगी, कौन सी लाइट होगी जो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। यूवी रेडिएशन किस में आती थी, लाइमन थे, बामर था, पीफन था, ब्रैकेट था, किस में था, किस में होगा, इसका आंसर क्या होगा। लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पीफन, किसका हो जाएगा, किसका आंसर आ जाएगा, जल्दी से जल्दी क्या होगा। लाइमन का, बामर का, ब्रैकेट का, पी फंड का, किसका होता है, क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर में हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, हम लोगों के लाइफ में ए आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट लाइट किस में आती है, ए रेडिएशन में आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना। अब बताओ, अब बताओ किसकी लाइट, कौन सी लाइट आती है, कौन सी लाइट आएगी, कौन सी लाइट आएगी अपने पास, कौन सी लाइट आएगी जो हम लोगों की लाइफ में, कौन सी लाइट आएगी जो क्या दिखाएगी, विजिबल रीजन में दिखाएगी। कौन सी लाइट होगी जो विजिबल रीजन की होगी, कौन सी लाइट होगी जो विजिबल रीजन में होती है, कौन सी लाइट होती है जो विजिबल रीजन में होती है, क्या होगा। कौन सी लाइट होती है जो विजिबल रीजन की होती है, लाइमन की होती है, बामर की होती है, ब्रैकेट की होती है, पास्चन की होती है, किसकी होती है, कौन, किसकी विजिबल लाइट किसकी होती है, कौन सी स्पेक्ट्रम की विजिबल लाइट होती है, किसकी होती है। सर अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कौन सी लाइट होगी, 4 होगा, बामर सीरीज होगा। क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या, 4 आ जाएगा क्या, 4 आ जाएगा क्या, देख लो क्या बात, बढ़िया आ जाएगा। किसने बोला नहीं सर, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन देखना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, अगर हाइड्रोजन लिख देता हूं, हीलियम प्लस का मतलब वही हो गया, हीलियम प्लस मतलब हाइड्रोजन हो गया ना, हीलियम प्लस मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ही हो गया, जिसके इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, हीलियम और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होगा। अगर 4 से सेकंड पे आता है, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आता है, इसका मतलब वो कौन सी रेडिएशन एमिट करेगा। सर सेकंड में आने वाले को हम लोग क्या बोलते थे, लाइमन बोलते थे, या फिर क्या बोलते थे, बामर बोलते थे, क्या बोलते थे, बामर बोलते थे। और बामर की लाइट क्या होती है, बामर वाली लाइट क्या होती है, विजिबल होती है। बामर वाली लाइट क्या होती है, विजिबल होती है। तो क्वेश्चन कर ले भाई, लाइमन के बदले क्या आ जाएगा, बामर, बामर की लाइट क्या होगी, विजिबल। क्वेश्चन देखो, अब न्यूमेरिकल्स की बात करें या इसकी बात करें, इसका आंसर निकालो क्या होगा अपने पास, इसका आंसर निकालो क्या होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। To which electronic transition between Bohr's orbit in hydrogen, second line in Balmer series, second line in Balmer series, second line कौन सी होगी, सेकंड लाइन कौन सी होगी बताओ, सेकंड लाइन कौन सी होगी। बामर सीरीज का मतलब क्या है, बामर सीरीज का मतलब क्या है, 2 में आना, और 2 में पहला लाइन कौन सा होगा, सेकंड लाइन कौन सा होगा। क्या आंसर आएगा, सेकंड लाइन कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड लाइन कौन सा आंसर आएगा, सेकंड लाइन इज व्हाट, क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा। अगर देखो तो सारी बामर लाइन है, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये मेरा सेकंड लाइन हो गया, ये मेरा थर्ड लाइन हो गया, और ये मेरा फोर्थ लाइन हो गया। सारी की सारी क्या है, बामर सीरीज की लाइंस हैं। लेकिन करेक्ट आंसर देखोगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, बी आ जाएगा। करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, बी आ जाएगा। बस अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करने, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करने, करते रहो भाई। तुमसे किसने बोला नहीं सर न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, तो लो भाई न्यूमेरिकल कर लो यार। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, सॉरी, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज कैसे आएगा, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज एंगस्ट्रॉम में निकालना है, कैसे आएगा, क्या होगा।
वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन का मतलब बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन, पास्चन सीरीज का फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज का मतलब क्या होगा, कौन सा ट्रांजिशन, लाइमन बामर पास्चन। तो इसका मतलब पास्चन का मतलब क्या हो गया सर, पास्चन सीरीज का मतलब क्या हो गया कि सर कहां पे आएंगे आप, कहां पे आएंगे आप, 3 पे आएंगे। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, 4 से 3 पे आएंगे। आपका n2 की वैल्यू पता चल गई, n1 की वैल्यू पता चल गई। आप सबको पता है कि 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर कर देते हैं। 1 बाई लेमडा आर हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। 1 बाई n1 की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई लेमडा इज नार इनटू ये कितना हो जाएगा 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना ले लेंगे 16 इंटू 9, 16 माइनस क्या आ जाएगा 9। 1 बाई लेमडा इज नथिंग, कितना आ गया आर इंटू 16 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 16 इंटू 9। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 9 अपॉन 7 आर। और अगर तुम मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई आर की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है, इतनी एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। यही होगा, ये देख लो अपने पास 7 इंटू ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग 900 कुछ। आंसर किसके आसपास आ जाएगा, अगर आंसर कैलकुलेट करोगे तो ए के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्टली देखोगे तो आंसर कैलकुलेट करेंगे, अगर आंसर कैलकुलेट करके देखें एग्जैक्ट, तो आंसर कैलकुलेट करके देखोगे तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और आएगी ना। अगर मैं आंसर कैलकुलेट कर दूं पूरा का पूरा तो कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 7 इंटू 911.2 कितना आ जाएगा 1807। ये इसके आसपास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। कैलकुलेशन छोड़ो, आप यहां तक एग्जाम हॉल में आपसे ये सब चीजें पूछी जाएंगी। एग्जैक्ट आपसे कैलकुलेशन पूछे ना पूछे ये जरूर पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जाएगा, निकाल लो। हाँ लेमडा निकालनी है ना, तो भाई 1 बाई लेमडा आया तो 1 बाई लेमडा को उल्टा कर दिया, लेमडा उल्टा कर दिया तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। और 1 बाई आर की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखी थी, 1 बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाती है 911.2 एंगस्ट्रॉम, यही होती है। पुट करके निकाल दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। अगला क्वेश्चन देखो, फिनिश करो। अगला क्वेश्चन देखो, वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। लाइमन के बाद कौन आता है, लाइमन, याद रखना लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद कौन आता है पास्चन, पास्चन के बाद कौन आता है ब्रैकेट। तो भैया लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पास्चन, पास्चन के बाद कौन आता है ब्रैकेट आता है। तो भैया ब्रैकेट सीरीज की लाइंस, थर्ड लाइन बोल रहा है। ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या हो गया सर, आप किस में जंप कर रहे हो 4 पे। थर्ड लाइन का मतलब कहां से सर, 5 से नहीं, 6 से नहीं, किस पे आ रहे हो 7 से आ रहे हो। 7 से कहां आ रहे हो 4 पे आ रहे हो। वेवलेंथ निकालनी है। आपका ट्रांजिशन पता चल गया, n2 ये है, n1 ये है। 1 बाई लेमडा की वैल्यू आपको ही पता है r, हाइड्रोजन एटम है तो ऑब्वियस है जेड की जरूरत है नहीं। 1 बाई n1 का स्क्वायर 1 बाई n2 का स्क्वायर, बस इसी को पुट करना है। r 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 49, यही सॉल्व करेंगे। 1 बाई लेमडा इज r 16 इंटू 49, 49 माइनस 16, 1 बाई लेमडा क्या हो जाएगा r इंटू 33 अपॉन 16 इंटू 49। लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 49 अपॉन 33 r। सर ये देख लो 33 r देख लो अपने पास, 33 r कहाँ नीचे आ रहा है, बस एक ही ऑप्शन है, कोई कैलकुलेशन नहीं, एक ही ऑप्शन है, कोई कैलकुलेशन नहीं। 33 r कहाँ आ जाए, उल्टा करना पड़ेगा ना बेटा, लेमडा निकालना है। 1 बाई लेमडा की वैल्यू आ रही है तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। ठीक है, 7 से 1 कहां पहुंच गए भाई, थर्ड लाइन ब्रैकेट सीरीज बोल रहा है। ब्रैकेट सीरीज मतलब 4 पे आना है, और उसकी थर्ड लाइन मतलब क्या हो गया, 7 से कहां तक आ जाओगे 4 तक आ जाओगे। 7 से कहां आ जाओगे 4 तक आ जाओगे, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन। जनरली हाँ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है इसलिए मैंने आर जेड स्क्वायर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू जेड स्क्वायर हाइड्रोजन में कितना होना है 1 होना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करो स्पेक्ट्रल सीरीज का, लास्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए किसका,
सर लाइन इन मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का मतलब कहाँ होता है 1 पे, और मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे कम, तो यही सीरीज होगी, ये क्या हो गया N2, ये क्या हो गया N1। देखो आपको एग्जाम हॉल में ये गेस करना है मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, जस्ट बगल से जंप कर जाए, N2 से N1, 2 से 1 हो गया। सर अब क्या करना है, 1/λ ले लो, 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। किसने बोला सर अब की बार आर जेड स्क्वायर क्यों लिखा, बेटा उसके पीछे का रीजन है, देख लो हीलियम प्लस है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 2, तो 2 का क्या करूंगा स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, 1/λ इज 4r इनटू, सर ये क्या हो गया 3/4, ये क्या हो गया 3/4, 4 4 कैंसिल, 1/λ इज 3r, लैम्डा इज नथिंग 1/3r। आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा इज नथिंग क्या आ जाएगा 1/3r, आंसर निकाल दो, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/3r। करते रहे भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, उठा उठा। अब ये गेस आपको करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे आया, मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन कैसे पता चल रही है, तो ये निकालते रहो, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया है, थोड़ी देर पहले ही बताया गया है, ठीक है। तो आपको N2 N1 डिसाइड हो गया, फॉर्मूला आपको पता है, निकालते रहना। ओके, अब एक तो वेवलेंथ की कहानी हो गई, और कुछ लोग क्या होते हैं, अब कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं सर टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी, अगर मैं ऊपर से नीचे जंप करूंगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, कहां से कहां आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ध्यान से देखना, कहां से कहां आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, ये देखना आप, अब देखना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करते हैं, देखना ध्यान से, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये देखो n इज इक्वल्स टू 5 है, ऐसे ही मान लेता हूं मैं, n इज इक्वल्स टू 5 है, n इज इक्वल्स टू 4 है, n इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, और n इज इक्वल्स टू 1 है। देखना ध्यान से, अब तुमसे क्वेश्चन अगला, वेवलेंथ का तो चलो क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूं कि भाई कैलकुलेट करने को बोल देता हूं, एक मिनट देखना, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी लाइंस पॉसिबल होंगी, कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी इफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम 5 से 1 पे, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, नहीं टोटल पॉसिबिलिटी सिर्फ 5 से, भाई एक बात बता, टोटल 5 से वो 1 पे डायरेक्ट आ सकता है, या फिर ऐसा भी तो कर सकता है 5 से 4 पे आए, 4 से 1 पे आ जाए, ऐसा भी तो कर सकता है कि 5 से 3 पे आए, 5 से 3 पे आए और 3 से कहां आ जाए, ऐसे आ जाए, फिर ऐसा भी तो कर सकता है कि 5 से 2 पे आए, फिर 2 से ऐसे आ जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 से 4 पे आए, 5 से 4 पे आए, फिर 4 से सॉरी 5 से 4 पे आए, 4 से कहां आए 3 पे आए, 3 से फिर कहां आए 1 पे आए, 3 से 1 हो चुका है, फिर 3 से कहां आ जाए 2 पे आ जाए, ऐसे ही करके निकाल सकते हैं, फिर 2 से कहां आ जाए 1 पे आ जाए, ऐसे ही होगा। और क्या कॉम्बिनेशन बचा, और क्या कॉम्बिनेशन बचा, 5 से यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स हुई ना, एक लाइन और रहती है, वो कौन सी रहती है ये देख लो, और कौन सी लाइन रहती है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। टोटल कितनी लाइंस आ गई, 10 लाइंस आ गई, टोटल कितनी लाइंस आ गई, 10 लाइंस आ गई। अगर आप 5 से 4 पे आ रहे हो, 5 से 1 पे आ रहे हो, तो ऐसे करके कितनी लाइंस हो जाएंगी। अब तुम एक बात बताओ, तुम एग्जाम हॉल में क्या काउंट करने जाओगे क्या, ऐसे बैठ के काउंट करोगे क्या कि सर इसको ऐसे निकालेंगे, नहीं सर, आप ऐसे काउंट नहीं करोगे, आप सीधा सीधा देखना क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, n2 माइनस n1, ध्यान से देखना, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या कर दोगे 2। टोटल नंबर ऑफ कौन सी लाइंस है, ये कौन सी लाइंस हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये नॉर्मल लाइंस नहीं है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n2 माइनस, जैसे अब इस क्वेश्चन में करना है तो क्या करोगे, सर टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना है, टोटल लाइंस निकालनी है, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर दो, 5 माइनस 1
5 - 1 + 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये कितना हो गया 4 × 5/2। सर सीधा सीधा। अब कैलकुलेट कौन करता है इतना ज्यादा? एक बात बताओ, ऐसे कौन बनाता फिरेगा, ऐसे एक एक करके काउंट करता फिरेगा? मैथ्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी ही ना करना है भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा। फिर किसने पूछ दिया कि सर आपने टोटल निकाल दिया, ये बताओ टोटल में कितनी लाइंस? अब किसने बोल दिया सर इसमें लाइमन का लाइंस बताओ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई? 10 आ गई। सर किसने बोला नंबर ऑफ लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, या लाइमन सीरीज की लाइंस बताओ, नंबर ऑफ लाइमन सीरीज की लाइंस बताओ। लाइमन सीरीज की लाइंस कैसे आएंगे? मतलब कौन कौन सी लाइंस लाइमन सीरीज की है? लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पे जंप करो, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालोगे? 5 - 1 कितना आ गया 4। तो यहां पे अगर किसी पार्टिकुलर सीरीज में निकालना है, देखना ध्यान से, कोई बोल दे नहीं सर नंबर ऑफ बामर सीरीज निकालो, बामर सीरीज की लाइंस निकालो, तो बेटा या तो तुम काउंट करो बैठ बैठ के उसको, या फिर एक तरीका बन जाता है कि सर कुछ नहीं, बामर सीरीज का मतलब कहीं से भी 2 पे आओ, कहीं से भी 2 पे आओ, तो कहीं से भी 2 पे आने का देख लेना, 2 पे कौन कौन सी लाइन आ रही है? 1 2 3, टोटल 2 में कौन सी लाइंस आ रही है? 3। तो बामर सीरीज को निकालने का एक तरीका ये भी हो जाएगा, सीधा सीधा देखना, एक फॉर्मूला तो ये है। और अगर कोई पूछ देता है नंबर ऑफ लाइंस इन पार्टिकुलर, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ पार्टिकुलर सीरीज, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ पार्टिकुलर सीरीज, तो उस केस में आपको क्या करना होता है? n2 माइनस लास्ट लिमिटिंग ऑर्बिट ऑफ, लिमिटिंग ऑर्बिट ऑफ, या हम बोलते हैं लिमिटिंग ऑर्बिट ऑफ पार्टिकुलर सीरीज। मतलब लिमिटिंग ऑर्बिट ऑफ पार्टिकुलर सीरीज कैसे? लिमिटिंग ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया? लाइमन के लिए लिमिटिंग ऑर्बिट क्या होता है? लाइमन के लिए लिमिटिंग ऑर्डर क्या होता है? लिमिटिंग ऑर्डर वो क्या होता है? ऑर्बिट कौन सा होता है? फर्स्ट। बामर के लिए क्या हो जाएगा? 2। देख लो 5 माइनस, देख लो यहाँ 5 - 1 कर दिया, लाइमन सीरीज आ गई। 5 - 2, बामर का लिमिटिंग ऑर्बिट क्या सा था? सर 2 था, तो आंसर निकाल दिया। किसने बोला नहीं सर नंबर ऑफ पास्चन सीरीज निकाल के दिखाओ, नंबर ऑफ पास्चन सीरीज की लाइंस निकाल के दिखाओ। पास्चन सीरीज की लाइंस कितनी होंगी? सर आप कुछ नहीं, या तो काउंट करो, और नहीं तो 5 - 3 देख लो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। नंबर ऑफ 5 - 3 कर लो, 2 आ जाएगा। या तो फिर ये देख लो ना, नंबर ऑफ, सर ब्रैकेट सीरीज की लाइंस बताओ, ब्रैकेट सीरीज में कितनी लाइंस हैं? ब्रैकेट सीरीज का मतलब कहां आ गए? सर आपको कहां आना है? 4 पे आना है, तो 5 - 4 कितनी लाइंस होंगी? 1। सर सम करके देख लो, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 4 3 7 2 8 2 9 1 10, टोटल नंबर ऑफ लाइंस 10 है। उसमें से 4 लाइमन की है, 2 3 बामर की है, 2 पास्चन की है, 1 क्या है? ब्रैकेट की है। तो आपको बस 2 फॉर्मूले याद रखना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना है तब तो ये फॉर्मूला निकाल लेना, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऐसे आएंगी। लेकिन भाई अगर किसी पार्टिकुलर सीरीज का निकालना है कि सर लाइमन का निकालना है, तो कुछ नहीं, 5 माइनस क्या कर दो, जंप कहां से कर रहे हो? 5 से। लास्ट बामर का, लाइमन का ऑर्बिट कौन सा होता है? 1। बामर का ऑर्बिट कौन सा होता है? 2। सर बास्टन का ऑर्बिट कौन सा होता है? 3। ब्रैकेट का ऑर्बिट कौन सा होता है? 4। निकाल दो। तो ऐसे कर देना, हो जाएगा। श्योर हो भाई? देख लो क्वेश्चन, देखना अपने पास, जैसे तुमसे ये क्वेश्चन दे दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया गया, ध्यान से देखना, कैलकुलेट total number of spectral lines, total number of spectral lines when an electron jumps from fifth excited state to second excited state। अब ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, पहले ये सोचो। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? n2 की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। कहां से कहां जंप कर रहा है? 6 से कहां जंप कर रहा है? n2 की वैल्यू क्या हो गई? 6। और n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3। तो आप जंप कहां से कहां कर रहे हो? 6 से कहां जंप कर रहे हो? 3 पे। यही कर रहे हो ना। अगर देखो तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया? n2 की वैल्यू 6, n1 की वैल्यू क्या हो गई? यहां से यहां जंप कर रहे हो। आपसे किसी ने पूछ दिया कि सर टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या हो जाएगा? 6 - 3 + 1, 6 - 3 + 1 डिवाइड बाई 2, 3 × 4/2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगे? 6 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगे? 6 आएंगे। किसने बोल दिया नहीं सर 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 क्या करो इसमें बताओ? अच्छा इसमें बताओ लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी आएंगी? पहली बात, लाइमन सीरीज की लाइंस पॉसिबल है क्या? नंबर ऑफ बामर सीरीज की लाइंस पॉसिबल है क्या? इसमें बामर सीरीज की लाइंस बनेंगी क्या? ये पॉसिबल है क्या? सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्यों? नॉट पॉसिबल ही नहीं है। आप जंप ही नहीं कर रहे हो। लाइमन का तब होता है ना जब आप फर्स्ट पे जंप करो। आप फर्स्ट पे जंप ही नहीं कर रहे हो। आप कहां जंप कर रहे हो? 6 से 3 पे। तो भैया लाइमन तेरे पास तो आया ही नहीं ना, बामर के पास भी नहीं आया। हाँ कोई पूछ दे नंबर ऑफ पास्चन सीरीज की लाइंस बताइए, नंबर ऑफ पास्चन सीरीज की लाइंस बताइए, तो पास्चन सीरीज की लाइंस कितनी हो जाएगी? सर 6 - 3 कितना हो जाएगा? पास्चन सीरीज का लिमिटिंग लाइन कौन सा है? ये। नंबर ऑफ कोई पूछ दे नहीं सर आपको ब्रैकेट सीरीज का लाइंस बताना है, नंबर ऑफ ब्रैकेट सीरीज की लाइंस बतानी है, तो ब्रैकेट सीरीज की लाइंस क्या हो जाएंगी? 6 - 4 कितनी आ जाएगी? 2। कोई पूछ दे नहीं सर नंबर ऑफ पी फंड सीरीज का नाम बताइए, पी फंड सीरीज की लाइंस बताइए। पी फंड का मतलब कहां जंप करना है? सर 5 पे। तो इसका मतलब देख लो टोटल 6 लाइंस हैं और 6 लाइंस का हिसाब किताब कितना है? 3 2 1 3 2 1 ऐसे करके निकाल लो। तो आपको एग्जाम हॉल में ये देखना है क्वेश्चन पूछने वाला टोटल नंबर ऑफ लाइंस बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आंसर बता देना। ये खासकर ध्यान रखना कि इस वाली चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इस वाली चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, ये देखो ना अपने पास क्वेश्चन ये दिया है, ध्यान से देखना, आप आराम से पढ़ना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट सीरीज का मतलब कौन से पे? 4th पे। मतलब कहीं से भी आप 4 पे जंप कर जाओ ना, यही से होता है ना, 4 पे कहीं भी जंप कर जाओ। इलेक्ट्रॉन कहां पे है? 9th एक्साइटेड स्टेट में है। 9th एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 की वैल्यू क्या है? 10 है। आपसे क्या पूछ रहा है? सर यहां पे गलती से भी टोटल मत निकाल देना। पता चला कुछ लोग ऐसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। सर ट्रांजिशन 10 से 1 पे हो रहा है, देख लो N2 की वैल्यू कितनी है? 10। N1 की वैल्यू कितनी है? 1। सर देख लो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना आ जाएगा? N2 - N1, N2 - N1 डिवाइड बाई 2। 9 × 10 डिवाइड बाई 2 आ गया। सर कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। लेकिन आंसर 45 नहीं होगा, आंसर 45 नहीं होगा, क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ लाइंस इन ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट के अंदर पूछा जा रहा है कि ब्रैकेट सीरीज की लाइंस कितनी होंगी। सर ब्रैकेट सीरीज की लाइंस कितनी होंगी? सर आप 10 से कहा ब्रैकेट सीरीज की लिमिटिंग लाइन ऑर्बिट कौन सा होता है? क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बी ऑप्शन भी टिक कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे जो बी ऑप्शन भी टिक कर देते हैं, उनसे बचना है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपसे पूछ ही नहीं रहा, वो तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइंस इन ब्रैकेट सीरीज। तो सीधा सीधा आंसर निकाल दो, 10 - 4 6 आ जाएगा। निकाल दो भाई, आंसर आ जाएगा। श्योर हो? तो भाई करते रहे, अब करते रहे। तो ये मेरा स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई, ये मेरी चीजें हो गई। अब देखना ध्यान से, तो अब मेरे पास बोर्स मॉडल हो गया, बोर्स मॉडल की सारी एनर्जी की कैलकुलेशन हो गई, ऑर्बिट हो गया, वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, एनर्जी के आसपास पता चल गया, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, गेन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है। तो अब अपने पास थोड़ी थ्योरी बचती है, और वो थ्योरी का नाम है अपने पास क्या? उसको हम लोग बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल भी फेल होने वाला है, बोर्स मॉडल भी फेल होने वाला है। बोर्स मॉडल क्यों फेल होने वाला है उसका रीजन जानते हैं। बोर्स मॉडल भी फेल होगा, ऑब्वियस है, बोर्स मॉडल फेल होगा तभी तो अगला मॉडल आएगा। सर कल भी अपनी क्लास है, याद रखना, कल भी अपनी क्लास है, ध्यान रखना सब लोग, कल अपनी क्लास है, ये याद रखिएगा। कल 4 o'clock क्लास है, 4 बजे शाम को कल क्लास है, ठीक है? हाँ ठीक है, 4 बजे शाम को कल क्लास है। लिमिटेशन पे आते हैं बोर्स मॉडल का। हमने देखो थॉमसन मॉडल पढ़ा था, उसका फेलियर पढ़ा, फिर हमने रदरफोर्ड पढ़ा, उसका फेलियर पढ़ा। बोर्स ने बेचारा पहली बार जिंदगी में कोई मॉडल आया जिसने मैथमेटिकली सब कुछ निकाल के दिखाया, और उसके बाद वो भी फेल होगा। कैसे फेल होगा? तो इसकी पहली ही लाइन इसकी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि बोर्स मॉडल सबके किसके ऊपर वैलिड था? बोर्स मॉडल हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वैलिड था। बोर्स मॉडल हमेशा किस पे वैलिड था? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। बोर्स ने कभी भी किसको एक्सप्लेन नहीं किया अरे भाई एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां बोर्स ऑर्बिट लगेगा या नहीं लगेगा, ये देख लेना, ठीक है? बोर्स, अरे भाई कल बॉटनी के बदले बॉटनी प्लस केमिस्ट्री भी होगी, टेंशन। अबे तुम्हें कैसी खाली कमेंट करने पे क्यों लगे रहते हो भाई? ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आएगा तो मतलब नहीं होगी, ठीक है ना? ध्यान रखना, नहीं होगा तो नहीं होगी।
मुझे जो बताया गया है कि हाँ भाई अपने को थोड़ा सा, हम लोग की मेरी लास्ट वीक में क्लासेस कुछ कैंसिल हुई थी तो उसको कंपनसेट किया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस भी आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेबस, ऑब्वियस है ना, सिलेबस भी सफर करेगा। ये देखना, मुझे बोला गया बोर्स थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सर पहला ड्रॉबैक देख लो, क्योंकि बोर्स ने हमेशा हाइड्रोजन की बात करी है, हमेशा हाइड्रोजन की बात करी है, हाइड्रोजन की बात करी है कि सर बोर्स क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, तो बेचारा बोर्स ने इसमें फेल हो गया। दूसरा, सर बोर्स ने तुक्का मारा था, तुक्का मारा था क्या कि सर हमेशा NH/2 का मल्टीपल होगा, लेकिन बोर्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोर्स बता ही नहीं पाया ऐसा क्यों हो रहा है। बोर्स ने बोला भाई ऐसा मान लो, बोर्स ने बोला ऐसा मान लो। अरे भाई क्यों मान ले, तुमने बोला हमने मान लिया। उसने बोला एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH/2 का मल्टीपल क्यों होगा। इस बात को बोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बात कोई और एक्सप्लेन करेगा, अभी पता चल जाएगा। ये बात कोई और एक्सप्लेन करेगा, ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट किसने बोला कि सर बोर्स ने क्या बोला, बोर्स ने एक चीज बोली, बोर्स इंटर रिलेट कर गया। इंटर रिलेट कर गया किसको, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को, hc/λ को, और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को। मतलब इसने एंगुलर मोमेंटम ये सब कुछ यूज कर रहा है बिना किसी मतलब बताए हुए कि सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर दिखाता है या वेव नेचर दिखाता है, इसने कुछ नहीं बताया। इसने बोला भाई दोनों को मिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसने ये भी नहीं बताया कि सर ये सब चीजें, मतलब होता है ना कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। उसके हिसाब से क्या था कि सर स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, एक ही लाइन होती है। नहीं, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, स्प्लिट हो जाती हैं, स्प्लिट होती है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, स्प्लिट होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होगी तो जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होगी तो स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। स्टार्क सबको पता होता है, टोनी स्टार्क वाला सबको पता होता है, टोनी के स्टार्क वाला सबको पता होता है। टोनी स्टार्क याद है ना, आयरन मैन वाला याद है। तो जीमैन इफेक्ट, और ये जो लाइंस देख रहे थे ना अभी, ये जो लाइंस देख रहे थे हम लोग, कहाँ गई ये वाली लाइंस, हम लोग इसका ये जो लाइंस देख रहे थे, ये सारी लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं। मतलब ये देखो, ये लाइंस देख रहे हैं, तो बोर्स ने क्या बोला, भाई ऐसी लाइंस आती हैं, बस ऐसी लाइंस आती हैं भाई साहब, ऐसी लाइंस आती नहीं है। ऑब्वियस ये लाइंस क्या होंगी बाद में, अगर आप रेजोल्यूशन से देखोगे, बहुत बड़े माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो एक एक लाइन दिखेगी, और इसको भी आप चाहो तो स्प्लिट कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, ये लाइन क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ये लाइंस क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो ये प्रॉब्लम्स आई, उसको बोर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। बोर्स ने बोला कि भाई साहब मुझे पता नहीं चल रहा, मेरे से गलती हो गई, बस छोड़ दो भाई, मैंने तुमसे गलती कर ली, मैंने तुम्हें ये पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें ये बता दिया, अब ये देख लो, मैंने तुम्हें ये बता दिया, यही काफी है, देख लो। बोर्स मॉडल फेल होने का रीजन क्या था, बोर्स मॉडल फेल होने का रीजन क्या था, ध्यान से सुनना। बोर्स मॉडल फेल होने का रीजन क्या था, एक सबसे इंपॉर्टेंट, सर फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 2 3 एंड लास्ट 1 5, ये चार अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। सर चार याद रखना, कौन कौन सा। पहला, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, मतलब जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसी के लिए वैलिड है, कौन, बोर्स मॉडल। दूसरा, बोर्स मॉडल पहला मॉडल था जिसने रेडियस के बारे में बताया, वेलोसिटी के बारे में बताया, एनर्जी के बारे में बताया, एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट, लोअर स्टेट, ऊपर से नीचे, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब बातें किसने करी, बोर्स ने बातें करी। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बताया किसने, बोर्स ने, लेकिन उससे कुछ गलतियां हुई। उसने क्या किया, कुछ एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम कर लिया। अरे भाई ऐसे हवा में थोड़ी ना एज्यूमशन होता है, ऐसे हवा में थोड़ी ना एज्यूमशन होता है, कुछ भी मान लो तो मान लो भाई, तो मान लो अपने आप को कुछ भी कि डॉक्टर बन गए, ऐसे थोड़ा ना होता है। सर मैंने सारी डिग्री की जितनी भी मेडिकल की बुक्स थी मैंने ऑनलाइन पढ़ ली तो मैं डॉक्टर बन गया, ऐसे मानने से थोड़ी ना हो जाएगा भाई। ऑब्वियस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी। बोर्स ने ये काम कर लिया। बोर्स ने मतलब एक होता है ना कि आपने सर दो चीजों को रिलेट किया है, मान लो मैं अगर दो चीजों को रिलेट कर रहा हूं तो उसका कोई लॉजिक दूंगा ना। बोर्स ने कोई लॉजिक नहीं दिया, उसने बोला भाई साहब मैं ना क्वांटम थ्योरी मतलब hc/λ और क्लासिकल लॉ दोनों को फिजिक्स में मिला दूंगा। मतलब ये क्या होगा, ये mvr=nh/2π, ये भी मिक्स हो जाएगा। h आपको ही पता है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया था, वो सब कुछ मिक्स कर दिया। एंड द लास्ट वन, बोर्स ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई साहब आपके अंदर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कैसी होती है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस कैसी होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस कैसे स्प्लिट होती हैं, किस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड में जब यही लाइट स्प्लिट होती है तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, उसको हम लोग जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाइंस स्प्लिट होती हैं उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, हो जाएगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ऐसा होगा, चलो आंसर बताओ। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा क्वेश्चन होगा, इसका आंसर बता दो, क्या होगा इसका आंसर। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होगा।
अभी ऐसे ही कर रहा हूं, इसको मत करना, हैंग हो गया। चलो, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओगे किसके कारण होगा? किसके कारण होगा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस? किसके कारण होगा? क्या हो जाएगा आंसर? इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट हो जाता है सर? स्टार्क इफेक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट हो जाता है? स्टार्क इफेक्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी कहानियां थी, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स थे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अब यहां तक देख लो, अपने पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अगर आप देखोगे ना तो आप टेंथ की जो आपका मतलब, अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, 2 साल बाद रियलाइज होता है। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये टेंथ वाला एटीट्यूड चल रहा है कि सर क्वेश्चंस कम करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। क्लास में आप पढ़ के नहीं आओगे तो भैया ये मतलब किसी मूवी की स्टोरी नहीं चल रही, वो भी नहीं समझ में आती। आज के टाइम पे तो ऐसी ऐसी मूवीज होती हैं, आप 10 मिनट छोड़ दो आपको पूरी कहानी गायब हो जाएगी, ऐसे ऐसे नए नए कैरेक्टर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब जब भी आपको मौका मिलता है रिवीजन करके आइए, बिकॉज बिना रिवीजन के अगर आप पहुंचते हैं, अगर आप बिना रिवीजन के इस चैप्टर्स में, इन सब चैप्टर्स में आते हैं, तो आपको मतलब फिर अब क्या ही बोला जा सकता है, बर्बादी ही मिलने वाली, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट का मैंने फॉर्मूला शीट अपडेट करा दिया है आपके इसमें, आपके अपने ऐप में आ चुका है फॉर्मूला शीट। उसमें कुछ फॉर्मूलाज मैंने ऑब्वियस है आपके पूरे मतलब 2 साल के ऊपर बनाया है, तो कुछ फॉर्मूलाज अगले कुछ चैप्टर्स में आएंगे, तो घबराना मत, वो मत करना। दूसरी बात भाई, थोड़ा पढ़ के आओ कि कल इस चैप्टर में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, कल इस चैप्टर में केबीडी होने वाला है और बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, तो वो सब चीज़ें भी देखेंगे। संडे को आपका पेपर भी है, तो और भी पढ़ाई करनी है। ट्राई कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि बोर्ड्स मॉडल तक चीज़ें आ रही हैं आपके पेपर में, तो उसको रिवाइज करके आइए। बाकी भाई स्पैमर्स को छोड़ के जो रियल बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटा अपने प्यार देते जाना, अपनी बातें बताते जाना, कैसा चल रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। जो लोग स्पैमर्स हैं या जो लेट आए हैं, बैकलॉग वाले लोग हैं, भाई अगर हो सके तो घर वालों ने पैसे दिए हैं पढ़ने के, इस कोर्स में एडमिशन लेने के, तो प्लीज़ भाई पढ़ लो। अगर मेरी बात समझ में आए तो, ऐसे इतनी प्यार से आपको बात समझ में आएगी नहीं। जो अब सर पे कफन लेके चल चुका है कि 2 साल पूरा बर्बाद ही करना है, उसको तो हम समझा नहीं सकते ना यार। वो तो बस यही लिखेगा, नहीं सर नहीं समझ में आता है सर, ये होता है वो होता है, उसको कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ बेटा आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि इतना समझ में आ चुका होगा कि जितनी टेंथ में आपने पूरी साइंस पढ़ी होगी ना, उतना इन 2 चैप्टर्स के अंदर आप पूरी की पूरी केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। तो इतना तो समझ में आ रहा हो कि इतनी आसान रास्ते पे आपने पैर नहीं रखा है। अभी भी आपके पास मौका है, पैर आप मतलब रास्ता चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप कुछ और भी ले सकते हो या टीचर्स चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब रास्ते पे आ चुके हो, दौड़ना भी आप ही को है, चलना भी आप ही को है, तो कोशिश करो दौड़ने और चलने की जितना हो सकता है। ओके, तो सब लोग मिलते हैं अगली क्लास में। कल ही अपनी क्लास, कल की क्लास में मिलेंगे, टाइम और नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। कल की क्लास में इसके आगे चलेंगे और चीज़ें देखेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं। आज का डीपीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीपी सारा अटेम्प्ट करना, बहुत मज़ा आएगा अगर आपने क्लास सही से पढ़ा है तो। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा बाय बाय।